नरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वलितम मधुरम। चलितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम।
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सुतं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीजी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ललितं मधुरं कलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् बोले गोविंद भगवान जय मुरली मनोहर भगवान की जय श्याम सुंदर भगवान की जय नवल किशोर भगवान की जय श्री माधव किशोर भगवान की जय श्री श्याम किशोर भगवान की जय त्रिपुर किशोर भगवान की जय भूत किशोर भगवान की जय प्यारी प्यारी राधा रानी की जय राजलोचन भगवान की जय कुलेश्वर वटकेश्वर हटकेश्वर महादेव भगवान की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय सनकादिक जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय सुखदेव भगवान की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय धर्म सम्राट शिखर पात्र जी महाराज की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्मान्य जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी दयामयी माताएं नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन आदरणीय जन आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है। जितने यहाँ कथा पंडाल पर पहुंचे हुए हैं, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तमयी माताएं, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, वर्मा परिवार का आमंत्रण पत्र स्वीकार करके पधारे हुए कथा पर आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण कर लेते हैं। उसके पश्चात फिर कथा पर हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे, क्योंकि मन को एकाग्रचित्त करना बहुत जरूरी होता है। आइए छोटा सा कीर्तन करते हैं। आना कृष्ण मुरारी हमारे हरि कीर्तन में, आना बांके बिहारी हमारे हरि कीर्तन में, आना कृष्ण मुरारी हमारे हरि कीर्तन में, आना कृष्ण मुरारी हमारे हरि कीर्तन में, आना बांके बिहारी हमारे हरि कीर्तन में, आना कृष्ण मुरारी हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग में गणपति जी को लाना, आप भी आना संग गणपति को लाना, आप भी आना संग में गणपति जी को लाना, आप भी आना संग गणपति जी को लाना, आकर रिद्धि सिद्धि करना हमारे हरि कीर्तन में, आना कृष्ण मुरारी हमारे हरि कीर्तन में। आइए सभी लोग आना कृष्ण मुरारी हमारे हरि कीर्तन में। संग में ब्रह्मा जी को लाना, ब्रह्मा जी को लाना, आप भी आना संग में ब्रह्मा जी को लाना, कभी आना संग ब्रह्मा जी को लाना, ब्रह्मा जी को लाना, ब्रह्मा जी को लाना, ब्रह्मा जी को लाना, ब्रह्मा जी को लाना,
आकर सृष्टि रचाना हमारे हरि कीर्तन में। हमारे घर आना कृष्ण मुरारी हमारे हरि कीर्तन में। आना कृष्ण मुरारी हमारे हर कीर्तन में। आना संग में नारद जी को लाना। आप भी आना संग में नारद जी को लाना। आप भी आना संग में नारद जी को लाना। आप भी आना संग में नारद जी को लाना। आकर वीणा बजाना हमारे हरि कीर्तन में। बनाना हमारे हर कीर्तन में। आना कृष्ण मुरारी हमारे हरि कीर्तन में। आना कृष्ण मुरारी हमारे हर कीर्तन में। आना बाके बिहारी हमारे हरि कीर्तन में। आना बाग बिहारी हमारे हर कीर्तन बोले में। बाके बिहारी लाल की जय हो। भी आना संग में अर्जुन जी को लाना। आप भी आना संग में अर्जुन जी को लाना। आप भी आना संग में अर्जुन जी को लाना। आप भी आना संग में अर्जुन जी को लाना। आकर गीता सुनाना हमारे हरि कीर्तन में। आकर गीता सुनाना हमारे हरि कीर्तन में। आना कृष्ण मुरारी हमारे हरि कीर्तन में। आना कृष्ण मुरारी हमारे हरि कीर्तन में। आना बाके बिहारी हमारे हरि कीर्तन में। आना बाके बिहारी हमारे हरि कीर्तन में। आना कृष्ण मुरारी हमारे हरि कीर्तन में। आना कृष्ण मुरारी हमारे हरि कीर्तन में। बोले बाके बिहारी लाल की जय। श्री गोविंद भगवान की जय। एक बार सभी हाथ उठा के कह दीजिए राधे राधे। प्यारे भक्तगण, कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम सब जो है? बोलिए। कल क्या हुआ था कथा में? भूल गए? कल कौन सी कथा सुन रहे थे आप लोग? कल जो है हम सब जो है
गिरिराज जी महाराज की कथा को हम लोग जो है सुन रहे थे प्यारे, समझ रहे हो ना। गिरिराज जी महाराज की पावनमयी पतितमयी कथा को हमने रसपान किया। भगवान इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने गिरिराज जी महाराज को अपने उंगली पर उठाया, और उंगली पर जैसे उठाया भगवान ने, प्यारे भक्तगण देखो, इंद्र का अहंकार खूब बढ़ गया था, है ना। और इंद्र का अभिमान इसलिए बढ़ा था क्योंकि वो स्वर्ग का राजा है, प्यारे भक्तगण। भगवान 7 साल के, है ना, कितने साल के, जोर से बोलो, 7 साल के, है ना। और 7 साल के भगवान जो है 7 दिन और रात भगवान जो है अपने छोटे उंगली के नखाग्र पे भगवान ने धारण करके रखा था, समझ रहे हो ना। सारे ब्रजवासी डंडा को टिका के रखे थे। गोवर्धन भगवान को जब उठाए भगवान, मधुमंगल ने कहा क्यों लाला? बोले तू तो ऐसा, बोले उंगली पे रखा है जैसे तू शक्तिशाली है। इतनी शक्ति कैसे आ गई तुम पे, है? तो कहे कभी दूध पिए हम, कभी माखन खाए, कभी दही खाए, हाँ है कि नहीं। कुछ शक्ति तुमको ग्वालों के द्वारा मिली है, कुछ शक्ति हमारी श्री जी राधा रानी की कृपा से मिली है, इसलिए हम उठाए हैं। बोले अच्छा, हाँ। अच्छा तो एक बात बता, उंगली में तू ही उठा के रखा है? बोले गिरिराज को। बोले हाँ वही उठाया हूं। अच्छा तो हमारे हमने डंडा भी तो टिका के रखा है, हम सब की भी शक्तियां तो लगी है इसमें, गिरिराज जी की को उठाने में। बोले अच्छा ठीक है। भगवान ने जैसे उंगली थोड़ा तिरछा किया और पर्वत जैसे नीचे आया तो सबकी डंडा जो है चरचर टूट गई, सबकी डंडी जो है। लो अब कर लो बात। सबने कहा उठाओ उठाओ कन्हैया, उठाओ उठाओ उठाओ। तब भगवान जो है फिर पकड़ लिए गिरिराज जी महाराज को। प्यारे भक्तगण, गोवर्धन जी महाराज 7 कोस के हैं। कितने कोस के हैं? 7 कोस के हैं। और 7 कोस मतलब एक कोस में 3 किलोमीटर, 7 या 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है गोवर्धन जी की। 21 किलोमीटर की परिक्रमा। कितनी? 21 किलोमीटर। जब गोवर्धन जी जब जाओ वृंदावन, जब जाओ तो प्यारे भक्तगण, गिरिराज की परिक्रमा जब तक आप नहीं करोगे तब तक वृंदावन जाना जो है अधूरा माना जाता है। इसलिए जब भी वृंदावन जब जाओ तो गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करना मत भूलना, ठीक है ना। हाँ, गिरिराज जी महाराज साक्षात रूप से विराजमान है ब्रज में। प्यारे भक्तगण, गोवर्धन जी महाराज जो है आज भी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, और उस पर हमारे श्याम सुंदर भगवान आज भी वास करते हैं उस पे, समझ रहे हो ना। आज भी गिरिराज जी में भगवान का वास है। हाँ प्यारे भक्तगण, ब्रज जब जाओ तो कितना आनंद आता है, पूछो मत। इतना आनंद, इतना आनंद। आहा, आज भगवान ने गिरिराज जी महाराज को धारण करके रखा 7 दिन तक, और 7 दिन तक भगवान ने धारण करके जब रखा, सुदर्शन को बुलाया, और सुदर्शन जो है आकर के क्या किए? सुदर्शन आकर के जितने बारिश जो हो रहे थे ना, उसको सोखता गया, जैसे पानी यहाँ गिर गया,
पानी जब गिर गया तो हवा जो है जब चलती है तब पानी सूखती है कि नहीं सूखती है? धरती मैया पानी को पीती है और हवा जो है सुखाने का काम करते कि नहीं करते हैं? उसी प्रकार जब इंद्र जो है बारिश करवाया ब्रज में, खूब बारिश जब किया तो खूब बारिश जब हुई ब्रज में ना, तो प्यारे भक्तगण बारिश जब हो रही थी तो वो सुदर्शन जो है सुखाने का काम करने लगे और एक किनारे में बैठ करके अगस्त ऋषि जो है, अगस्त जी महाराज एक किनारे में बैठ करके क्या कर रहे थे? उस पानी को पीते जा रहे थे। प्यारे भक्तगण 7 दिन और रात भगवान जो है उठा के रखे उस गिरिराज जी महाराज को। अगस्त ऋषि जो है आकर के पानी को पी रहे थे। अब आप कहेंगे अगस्त ऋषि में कितनी शक्ति? अरे अगस्त ऋषि में तो खूब शक्ति है। समुद्र के पानी को भी पी गए थे वो। समुद्र जब अपनी मर्यादा को भूल गया और समुद्र अपनी मर्यादा को भूल करके जब आसपास समुद्र के किनारे आसपास जो संतों का जो आश्रम था उसको भी जब समुद्र बहा दिया तो ये अगस्त ऋषि को खूब क्रोध आया, खूब गुस्सा आया। और अगस्त ऋषि को जब गुस्सा आया ना तो इन्होंने समुद्र को पूरा पी गए पानी को। सारे लोगों ने आग्रह किया, बोले प्रभु आप समुद्र के पानी को पी गए हो, बोले कृपा करो। सारे लोगों ने जब प्रार्थना किया अगस्त ऋषि से, जब तब अगस्त ऋषि अपने शरीर से पसीने के रूप में सागर को बाहर निकाले हैं। किसके रूप में? पसीने के रूप में बाहर निकाले हैं समुद्र को। पसीना कैसा होता है? खारा होता है कि नहीं होता है? इसलिए समुद्र का पानी खारा रहता है। समुद्र के पानी को कोई पी नहीं सकता, पानी तो उतना रहता है लेकिन पानी खारा है ना। हाँ, पानी जो है खारा रहता है प्यारे। एक बार की बात है, राघवेंद्र सरकार जो है, जब राघवेंद्र सरकार भगवान का राज्याभिषेक हुआ, समझ रहे हो ना, रावण को जब मार करके आए थे भगवान राम जी का राज्य तिलक हो गया। माता जानकी की ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा थी, अपने हाथ से भोजन बनाती है। राम जी से एक दिन उदास होकर के बोली, राम प्रभु स्वामी बोले मैं जितने ब्राह्मण को अभी तक भोजन कराई हूं, बोले आते हैं लेकिन अच्छे से भोजन नहीं करते वो लोग। आप किसी ऐसे ब्राह्मण को बुला लेते जिन्हें मैं भरपेट भोजन कराऊं और जितना मैं खिलाऊं उतना वो खाए। क्या कहने लगे? मैं जितना खिलाऊं उतने देर तक वो खाते रहे। ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ और मैं ब्राह्मण को ऐसे बुलाओ और मैं उनको भोजन कराना चाहती हूं। तो इन्होंने किसको बुलाया? राम जी ने। बोले जानकी जो है भोजन कराने के लिए ब्राह्मणों को बुला रही है, तो आज मैं किसको बुलाऊं? तो अगस्त ऋषि को बुलाया। और अगस्त ऋषि को जब बुलाया तो अगस्त ऋषि आया ब्राह्मण भोजन करने के लिए। और अगस्त ऋषि जब आए ब्राह्मण भोजन करने के लिए तो फिर जानकी मैया पुड़िया मस्त बना बना करके छान छान के खिलाने लगी। किसको? बोलो किसको खिलाने लगी जी? अगस्त ऋषि को। और अगस्त ऋषि को परोसने लगी। अगस्त ऋषि खाने लगे। ओहो घंटा बीत गया, खा ही रहे हैं, खा रहे हैं। वो सुबह भोजन चालू जो हुआ, शाम हो गया खाते खाते अगस्त ऋषि को। अब सीता मैया कही जानकी मैया अब तो मैं थक गई, अब कैसे करूं मैं? अब मैं कैसे करूं? अब मैं, अरे भैया उधर जाके जब बजाओ ना अपना पो पो पो, यहीं बजा रहे हो तुम भी। सुबह से शाम बीत गया भोजन करते करते। जानकी मैया तो थक गई, अब किसको बुलाऊं मैं, क्या करूं, मदद के लिए किसको बुलाऊं? तब इन्होंने मदद के लिए बुलाया गणेश जी को। गणेश जी आप आओ और मेरी मदद करो। तो गणेश जी महाराज आए और गणेश जी महाराज आए रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर के। रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर के आए और गणेश जी जो है पूड़ियां तलने लगे। रिद्धि मैया पूड़ी एक बेल रही है और एक गणेश जी तक पहुंचा रही है और गणेश जी लगे हैं पूड़ी छानने में, छान छान के निकाल रहे हैं। जानकी मैया परोस रही है, जानकी मैया परोस रही है।
खिलाने के लिए, और जानकी मैया परोस परोस करके खिला रही है। ओहो, खाई जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खा जा रहे हैं, खा जा रहे हैं। अरे बाप रे, हैं? समझ रहे हो नहीं? कितना दिन हो गया पता है आपको? हाँ, 15 दिन और 15 रात्रि, 15 दिन तक अगस्त जी खाने लगे। बताओ, 15 दिन तक खा ही रहे हैं, खा ही रहे हैं। बाप रे, अभी भी कोई सिकुड़न नहीं शरीर में, कुछ नहीं, न डकार नहीं लिया, सब के सब थक गए। अब क्या किया जाए? तब राघवेंद्र सरकार का आगमन हुआ। राम जी को, राम जी जैसे आए, सब राम जी ने देखा, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, सीता मैया सब थके हैं, अब कैसे करूं? बोले लोग थक गए हैं, कुछ करना होगा। तो राम जी ने इशारा किया राघवे, बोले अगस्त जी को, बोले अब डकार ले लो आप। तब डकार लिया है, पेट भरा नहीं है, डकार लिया है ना, और खाने की शक्ति है उनके अंदर। कुछ दिन तक ये प्रक्रिया और चलने लगा खाने खिलाने का। जब जी महाराज अगस्त ऋषि जो है पूर्णतः, जब भगवान राम जी ने कहा कि अब पानी पी लीजिए प्रभु, तब जो है सुंदर पानी पिए। अगस्त ऋषि तब कहे कि अब मेरा भोजन में संतुष्ट हो गया। तो माँ सीता कहे कि बोले आप ऐसे आचार्य को बुलाए ब्राह्मण भोजन के लिए, जो तो खाते ही गया, खाते ही गया। तो तुम्ही ने तो कहा था ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो जी भर के भोजन करे, मैं खिलाऊं। और हाँ, आपने ही तो कहा था। तो अगस्त ऋषि में खूब शक्ति है प्यारे, है ना। जब भी कोई बादल गरजता है तो अगस्त ऋषि का नाम ले लिया करो। बादल जब गरजा और अगस्त ऋषि का तुमने अगर नाम ले लिया तो तुम्हारे घर कभी गाज नहीं गिरेगा, याद रखना, ठीक है। प्यारे भक्तगण, सुंदर इस प्रकार से भगवान गिरिराज जी महाराज को उठाए हैं, और गिरिराज जी को उठाए हैं, और जस्ट उनके पीछे में कौन है? राधा रानी है। कौन है? श्री जी है। और श्री जी जो है, राधा रानी जो है, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की शक्ति से आज भगवान ने गोवर्धन को धारण किया है। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। अगर कोई ब्रज जाता है तो वो श्री जी की कृपा से ही जाता है। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी व्यक्ति ब्रज नहीं जा सकता। वृंदावन जाना है तो राधा नाम रटना चालू कर दो, समझ रहे हो ना। वृंदावन जाना है तो राधा नाम रटना चालू कर दो, और राधा नाम जब रटोगे तभी राधा जी की कृपा होगी, तभी आप वृंदावन जा सकते हो। हाँ? क्योंकि राधिका गौरी जो है ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है, और उनके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। भगवान भी अगर लीला किए हैं तो भगवान को भी शक्ति प्रदान करने वाली कौन है? राधा रानी ही है। राधिका गौरी, राधिका गौरी, राधिका गौरी, ब्रज में रतन 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 राधिका गौरी, 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 राधिका ब्रज में रतन राधिका गौरी, ब्रज में रतन राधिका गौरी, ब्रज में रतन राधिका गौरी, ब्रज में रतन राधिका गौरी।
वृषभानु भवन ते हर लीनी वृषभानु भवन ते नंद सुवन कर जोरी नंद सुवन की जोरी नंद सुवन की चोरी नंद सुवन के जोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी 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 राधिका ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी पिय भुज कंज दिए शोभित मन पिय भुज कंद दिए शोभित मन घन दामिनी दुति जोरी घन दामिनी घन दामिनी दुति जोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी 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 राधिका ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी हरिओं की सेवा करते हुए सभी लोग दास प्रभु गिरधर नागर कृष्ण दास प्रभु गिरधर नागर
किशोरी नागर नवन किशोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी 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 राधिका ब्रज में रतन राधिका गोरी 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 राधिका ब्रज में रतन राधिका गोरी 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 रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी मुले गोविंद भगवान की जय। राधे राधे। से मिला दे भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताया कथा। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान ने आज सुंदर बांसुरी बजाया और बांसुरी भगवान ने ऐसे सुंदर बजाई कि मानो आज ऐसा लग रहा है कि बोले उस बांसुरी पर हमारा नाम लेकर के पुकारा गया है। किनका नाम? गोपियों का। ऐसा सुंदर भगवान ने जब बांसुरी बजाई शरद पूर्णिमा की वो रात्रि, ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि जो है इकट्ठा रहती है शरद पूर्णिमा में। अच्छा, शरद पूर्णिमा हम लोग क्या करते हो? क्या करते हो जी शरद पूर्णिमा में? आप मन खीर खात हो है नहीं, और खवात हो है ना? कैसे करते हो? खीर बनाए, थोड़ा देर रखे, फिर चालू, रात में बनाना चालू किया, रात में खाना चालू। ऐसे होता है ना? ऐसे मत किया करो। शरद पूर्णिमा के दिन जब खीर बनाते हो तो 9 से 10 बजे के बीच बना लो रात में खीर, और रात भर उसे रखो। ठीक है, रात भर उसको रखना चाहिए। चंद्रमा की किरण उस पर पड़ना चाहिए, और चंद्रमा की किरण जब उस पर पड़ेगी तब उसको प्रातः काल स्नान करके खाना चाहिए। आधा यहाँ बिले के डर में खा डर थे आदमी मन सबे जने नहीं बिले जूठा कर दी गई के। हाँ? प्यारे भक्तगण, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर जो खीर बनता है उसको रात भर रखना चाहिए। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान ने सुंदर ऐसी बांसुरी बजाई, और बांसुरी की धुन को सुन करके सारे ब्रजवासी जो है आनंदित हो गए हैं। प्यारे
हाँ? कैसे हो गए हैं? आनंदित हो गए हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि उस बांसुरी पर नाम ले लेकर के पुकारा जा रहा है। भगवान आज इन बांसुरी में इन गोपियों का नाम लेके पुकार रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा सुंदर भगवान ने बांसुरी बजाया। सोचो, बांस की बांसुरी है और बांस की बांसुरी है, बजाने वाला एक, बांसुरी भी एक, लेकिन सुनने वाले अनेक। ऐसा सुंदर मनमोहन भगवान ने आज बांसुरी बजाई है प्यारे। आज हम सब जो है रास की कथा को रसपान करने बैठे हुए, रास की कथा को हम सुनेंगे। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? रास क्या है? हाँ? वृंदावन की रज में, वृंदावन की रज में जब प्रेम ने धारण रूप लिया, नाच उठा हर कण कण, तब जब रास का आरंभ हुआ। हाँ? न तन का भान, न मन का भान, न कोई चाह, न कोई प्रश्न। गोपियों का बस एक ही ज्ञान, श्री कृष्ण ही है जीवन धन। हाँ? जहां मैं मिटा वहां तू मिला, जहां स्वार्थ गया प्रभु साथ चले। रास है सिखलाता है हमें, प्रेम में प्रभु स्वयं प्रकट हुए। प्यारे भक्तगण, रास जो है जीव और ईश्वर के मिलन का प्रसंग है। रास, रास है ना, जीव और ईश्वर के मिलन का प्रसंग है। आज भगवान ने सुंदर ऐसी बांसुरी बजाई तो बांसुरी की धुन को सुन करके सब दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। ब्रज की गोपियां, ये गोपियां कौन है? पहले इसको हमको जानना होगा। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है प्यारे, ये गोपियां तो महान हैं। जब राम जी 14 वर्ष के लिए वन में गए, मेरे रघुवर जब दंडक वन से निकलने लगे तो दंडक वन में वास करने वाले जितने दाढ़ी वाले संत है ना, उन संतों ने राम के सौंदर्य को देखा और उनके मन में ये भावना जगी, क्या कि हम लोग भी स्त्री रूप होकर इनकी सेवा करते, हम लोग भी स्त्री रूप होकर के इनकी काश सेवा करते, सेवा करने का मौका मिलता। तो वो सभी ऋषि मुनि ब्रज में गोपी बन करके आए। समझ रहे हो ना? तो वो लोग जो है ब्रज में गोपी बन करके आए। प्यारे भक्तगण, भगवान जब राजा बलि के घर गए थे ना, तो बलि के घर में रहने वाली राक्षसी कन्या, उन्होंने जब वामन भगवान के स्वरूप को देखा तो उनके मन में ये भाव आया कि काश हम भी, हमारा भी ये बेटा होता, हम भी इनको प्रेम करते। भगवान वामन देव ने कहा दिया था अगली बार चलिए आना, तो ये गोपी बन के आए। भगवान जब मछली का अवतार लिए थे, मत्स्य अवतार, तो मत्स्य अवतार जब भगवान ने धारण किया था, मत्स्य अवतार जब भगवान ने धारण किया था ना, तो छोटी छोटी मछलियां भगवान को कहे कि भगवान हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा अगली बार चलिए आना गोपी बन करके। समझ रहे हो ना? हाँ, इतने ही नहीं, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र है कर्म कांड को, 16,000 मंत्र है उपासना कांड को। परमात्मा के समीप चले जाना ही उपासना कहा गया है प्यारे, है ना? 80,000 कर्म कांड के जो मंत्र हैं वे सभी मंत्र ब्रजमंडल में गोपी बन करके आई हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, ये गोपियां साधारण नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के सामने उनकी लीलाओं को इन्होंने देखा। ये गोपियां महान हैं। हाँ? इन गोपियों के अलग अलग विभाग और अलग अलग नाम हैं। श्रुति रूपा गोपी, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियों के स्वरूप हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि पर मेरे कृष्ण ने इतना सुंदर बांसुरी बजाया, इतना सुंदर वेणु का निनाद किया भगवान ने। मेरे कन्हैया जो है यमुना किनारे आए और शरद पूर्णिमा में आज जब शीत की बूंदें टपक रही हैं, पड़ रही ना, तो मानो ऐसा लग रहा है कि मोतियां बिखरी हुई हैं। सुंदर शरद का वो बौछार और यमुना किनारे सुंदर नजारा। आज भगवान मुरली मनोहर ने सुंदर मुरली बजाया। ब्रज कोश में, ब्रज के 84 कोश में रहने वाली जितनी गोपियां हैं, उन मृदंगनाओं को ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण मुरली में हमारा नाम लेकर के पुकार रहे हैं।
ऐसा बांसुरी बजाया भगवान ने। जब बांसुरी बजाया भगवान ने तो गोपियां समझ रही हैं भगवान हमको पुकार रहे हैं, भगवान हमको पुकार रहे हैं, चलो चलो। एक गोपी जो है गाय दूह रही थी, तो गाय दूह रही थी एक गोपी ना, तो गाय दूहना छोड़ करके दौड़ पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, पाउडर लगा है एक गाल में, एक में पाउडर लगा नहीं, इधर उस मुरली आवाज गई वो दौड़ पड़ी। एक गोपी जो है अपने पति को भोजन करा रही थी, भोजन परोसते परोसते ध्यान आया बांसुरी कान में पड़ा, वो दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, पालने में डाली और दौड़ पड़ी। ये गोपियां, एक गोपी तो आंखों में काजल लगाई है, एक आंख में काजल लगा है और एक में लगा ही नहीं है, ऐसे ही दौड़ पड़ी। प्यारे भक्तगण, सारे लोग भगवान कृष्ण के पास चले आए। ये गोपियां अपना कांत मानती हैं, भगवान को प्रियतम मानती हैं, समझ रहे हो ना। कृष्णम विदु परम कांतम न तू ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। प्यारे भक्तगण, इन गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, ये जो अनुरक्ति है महाराज, ये अनुरक्ति प्रेम की तो नहीं है, ये तो कांत मानती है उन्हें, प्रीतम मानती हैं। और ऐसा मानकर कृष्ण के चरणों में प्रेम करना क्या अच्छी बात है। तब आदरणीय सुखदेव जी ने कहा, राजा सुनो, उक्तम पुरस्तादित्ते चद्यम सिद्धि यथा गथा दिशन्नपि ऋषिकेशम किमुता धोक्षक्षजः प्रिया। बोले सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रेम होना चाहिए। भगवान से जब प्रेम करोगी ना तो तन्मयता आएगी, और तन्मयता जब आएगी तो कृष्ण मिलाप के विरह अग्नि जब प्रसूत जब होगा, जब जलेगा, तो समस्त कार्य जलकर उसमें दग्ध हो जाएंगे। केवल प्रेम करो भगवान कृष्ण से, वो भी निस्वार्थ, कोई स्वार्थ ना छुपा हो उसमें। ऐसे ही गोपियों के साथ हुआ है। वे लाखों गोपियां दौड़े दौड़े आई हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। जिधर नजर डाले उधर गोपियां ही गोपियां। भगवान ने इन सबको देखा और मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है आप लोगों का, आओ आओ। स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणीय व्रतस्या नामयम कच्चित वृथा गमनम कारणम। आओ गोपियों आओ, स्वागत है आप लोगों का, आओ महाभागाओं आओ। अरे इतनी रात में क्यों चले आए तुम लोग? अपने पतियों को छोड़ करके आना चाहिए क्या? बोले नहीं आना चाहिए, नारियों को तो घर में रहना चाहिए, और तुम लोग अपने अपने पति को छोड़ करके चले आए हो। बोलो क्यों आए हो यहाँ? भगवान तो पहले स्वागत किए, और स्वागत करने के बाद कहने लगे क्यों आए तुम लोग यहाँ ऐसा? रजन्नीसा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रत्यात व्रतम देहम नेहम स्त्यम स्त्री स्त्रीभिषु मध्यमा। बोले क्यों चले आए इतनी रात में? अरे नारी का परम कर्तव्य होता है अपने पति की सेवा करना। जाओ तुम लोग अपने पति की सेवा करो। आप लोग करते हो अपने पति की सेवा? कितने लोग करते हो अपने अपने पति की सेवा? ईमानदारी से बताना। कैसे, कितने लोग करते हो पति की सेवा? अपने अपने पतियों की सेवा जरूर किया करो। अब बताओ, अधिक जन बैठे, 3-4 जन के हाथ उठा थे है, और बाकी जब सब जन सेवा करवाने वाले हो तो ऐसे लगते मोला तो है कि नहीं? सेवा करथस दाई, हाँ बने बने करे करो हैं। और पति की सेवा तो करना ही चाहिए, पति परमेश्वर होता है। पति जब सो जाए तब सोना चाहिए, पति जब खा ले तब खाना चाहिए। तब यह तो उल्टा है। अरे वो कबू खाए, हमला भूख लागत है भैया, लाल खा लिया जाए। रात कन 11 बजे तक ले आई, वो घूम घाम के थोड़ी इंतजार करते रहे, खा लिए। पति जब घर पर नहीं है तो पर पुरुष से बात नहीं करना चाहिए। पति जब घर पर नहीं है तो श्रृंगार करके इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। समझ रहे हो ना? हमेशा पति की सेवा करना चाहिए। पति जो है, पति जो है, पति के जूठन को खाना चाहिए। किसको खाना चाहिए? पति के जूठन को खाना चाहिए। पति के जूठन को खाते हो आप लोग? हाँ, कि जूठा खिलाते हो? ले न जी साग मही सबू साग ले परे हूं
एक कनक साहब मैं देखे सागे नहीं रही से, अब ले अब मैं सबूल निकाल पड़े रहे ले यही में खा ले एक कनक है, ऐसे तो नहीं है। जूठा बिल्कुल नहीं खिलाना पति को, घोर नरक में जाओगे आप लोग, ठीक है ना। हाँ, पति ईश्वर का स्वरूप होता है, उनको जूठा कभी मत खिलाना। आप उनके जूठा को भले खाना, ठीक है, अपना जूठा उनको मत खिलाना। जैसा भी है आपका पति, झगड़ा वगड़ा हुआ तो आप ही झुक जाया करो, रिश्ते में छोटे उम्र में छोटे रहते हो आप, तो नहीं जब तक वो हमर बर एक साड़ी नहीं लाई हमू नहीं माना है कि नहीं। तीजा जैसे चले गए, अब मोबाइल फोन का जमाना है, मोबाइल फोन में बातचीत होता है, परसों आ जाना ड्यूटी जाना है, ओहो परसों चाहे हम यहाँ करुछ भात के दिन आए हम, फरहार के दिन बुला सस नहीं आओ जा है, तो जब तक एक ठंडुगरा धर के नहीं आवे मैं नहीं माना। तो ऐसा मत किया करो आप। देखो रिश्ता कब चलता है, जब हम झुकते हैं, झुकना पड़ता है। अगर पति कुछ बोला है तो पति पत्नी को सुनना पड़ेगा, पत्नी कुछ बोला तो पति को सुनना पड़ेगा। जब तक दोनों में समर्थन की भावना ना हो, सामंजस्यता ना हो, तब तक रिश्ता नहीं चलता, ठीक है ना। अब कई लोगों को तो मैंने देखा है बात बात में झगड़ा करना, बात बात में तू मैं करना। कई लोगों को मैंने ये भी देखा है, सुना है मैंने कि जब झगड़ा होते हैं अच्छा गुस्सा तब मुंह से निकल जाता है, क्या पछतात हमें हतुरसन शादी करके मोर बड़ बने रिश्ता आए रही से है। चंदपुरी फार्म में पुलिस में रही से तेन तेकर रिश्ता आए रही मोर बड़, कहाँ कहाँ तोर घर किसान बर आगे में हम पछतात हो में तोरसन बिहाव करके, जब ले बिहाव का हो हे मोर रह रहते सुनाए काम करत हंसते हैं, झगड़ा लड़ी करत हंस है। तो ऐसा भी मत कहना शादी करके पछता रही हूं ऐसा करके, घोर नरक में जाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, कहाँ जाना पड़ेगा, घोर नरक में जाना पड़ेगा। अगर ऐसा कहीं कहे आप शादी करके मैं पछता रही हूं, ऐसा करके मत कहना, पछताना पछता रही हूं करके, घोर नरक में जाना पड़ेगा आप लोगों को। समझ रहे हो ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इन गोपियों से कि बोले तुम लोग जो है जाओ अपने घर, देखो रात्रि कालीन ऐसे नारियों को छोड़ करके नहीं आना चाहिए अपने घर, जाओ 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 चलो जाओ। तो ये गोपियां बेचारी चुपचाप रह गए, ठगी सी रह गई ये गोपियां जो है। हाँ? प्यारे भक्तगण, ये सभी गोपियां मुरली की धुन को सुन करके दौड़े चले आए हैं। हाँ? और भगवान कह रहे हैं कि जाओ पति सेवा करो, जाओ जाओ यही सर्वोच्च धर्म है। एकदम गंभीर हो गई हैं गोपियां जो है भगवान की बातों को सुन करके। भगवान बड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं प्यारे, याद रखना। हाँ? कहने लगे आप जो हमें जाने को कह रहे हो गोपाल, ये अच्छी बात नहीं है। आप हमें जाने को कह रहे हो, हमने सारे विषयों को त्याग दिया, सारे चीजों को हमने छोड़ दिया, हम सारे चीजों को छोड़ करके आपके पास आए हैं और आप हमें जाने को कह रहे हो गोपाल। देखो घर में जो हमारे पति हैं वो तो हमारे शरीर के पति हैं कन्हैया, आत्मा के पति तो आप हो हमारे। हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, सुनो आप। प्रश्न ये है कि एक पतिव्रता नारी है, गोपियां पूछ रहे हैं किससे, भगवान कन्हैया से। गोपियां पूछ रहे हैं भगवान कन्हैया से कि हम आपसे प्रश्न करते हैं, सुनो आप। बोले कौन सा प्रश्न। बोले प्रश्न ये है कि एक पतिव्रता नारी है कन्हैया, वो अपने पति की खूब सेवा करती है, खूब सेवा करती है, खूब सेवा करती है, पति से कुछ भी काम नहीं कराती है। एक बार उसका पति जो है पैसा कमाने बाहर गया, विदेश गया, और पैसा कमाने जब बाहर गया उसका पति जो है तो अपनी फोटो दे करके गया, वो जब तक मैं ना आऊं मेरी फोटो की पूजा करना। अब वो वैसे ही करती थी उसकी पत्नी, फोटो का स्नान कराती थी, फोटो को चंदन लगाती थी, फूल माला पहनाती थी, भोग लगाती थी। अब एक दिन उसका पति आ गया अचानक दोपहर में। अब उसका पति जब आया तो आके दरवाजा खटखटाने लगा उसका पति। तो कन्हैया बताओ उस नारी को जाके दरवाजा खोलना चाहिए
कि बैठ करके फोटो की ही पूजा करते रहना चाहिए। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, जब साक्षात पति जब आ गए हैं तो फोटो की पूजा करने से क्या मतलब। गोपियों ने कहा बस आपने उत्तर दे दिया, फोटो के पति को हम लोग छोड़ करके आए हैं और आत्मा के पति तो आप हो, सही पति तो आप हो, ओरिजिनल पति तो आप हो हमारे। हा? वो तो घर में जो है वो देह का पति है और आत्मा के पति तो आप हो कन्हैया। भगवान ने देखा ये गोपियां सब चीज मेरे लिए छोड़ करके आ गई हैं, कितनी महान है ये मेरी गोपियां। हाँ, तो भगवान कहे अब मैं इनके साथ थोड़ा क्रीड़ा करूं। हाँ, और गोपियों ने कहा जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा का पति की सिवाय आपका कोई और नहीं हो सकता। मेरे गोविंद ने देखा कि बोले गोपियों की भावनाएं बड़ी सुंदर है, प्रभु उनके साथ रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गए। जितनी गोपियां, लाखों गोपियां, और बाहर के और किसी व्यक्ति को वहां जाने का परमिशन नहीं था रास में। लाखों गोपियां हैं और जितने गोपियां हैं उतने ही भगवान कृष्ण हैं। समझ रहे हो ना, जितने गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं। अनेक गोपी और अनेक कृष्ण, दो दो गोपी बीच बीच माधव, दो गोपी बीच में 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 माधव। अब नृत्य चालू। जैसे नृत्य करना जब चालू किए ना भगवान श्री कृष्ण ने, तो नाचते नाचते इन गोपियों को अभिमान हो गया। क्या हो गया? अभिमान हो गया। अरे देखो देखो, इतने बड़े श्याम सुंदर भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं। हा? समझ रहे हो ना, गोपियों को अभिमान हो गया अपनी सुंदरता पर। अरे हम ज्यादा सुंदरी हैं, देखो हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर के भगवान कृष्ण हमारे संग रास कर रहे हैं, ऐसा अभिमान हो गया। भगवान ने जब देखा कि गोपियों को अभिमान हो गया तो भगवान तुरंत राधा रानी को लेकर के गायब हो गए उस रास स्थल से। राधा रानी को लेकर के भगवान वहां से अदृश्य हो गए और राधा रानी को लेकर के जैसे भगवान वहां से गायब हुए, प्यारे भक्तगण, ये गोपियां ढूंढने लगे भगवान को, कहां चले गए कन्हैया, कहां चले गए। अचानक तो आप नृत्य कर रहे थे, मुरली बजाते बजाते, अब कहां चले गए। ये गोपियां जो है प्यारे ढूंढने लगी, भगवान राधा रानी को लेकर के चले गए, ये गोपियां ढूंढ रही भगवान को। हा? अब तक तो गल भैया देकर के नृत्य कर रहे थे, अब कहां चले गए आप। हा? राधा रानी को लेकर के गोविंद अंतर ध्यान हो गए। गोपियां रोने लगी, हे कृष्ण कहां हो आप, हे कृष्ण कहां हो आप। ढूंढ रही है लेकिन कृष्ण का तो कोई अता पता नहीं। सब ढूंढ रहे हैं ये गोपियां, कहां चले गए प्रभु, कहां चले गए। गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्षों के पास जाकर के देखा, झाड़ियों में देखा, यमुना किनारे देखा, ऊंचे पर्वतों पर देखा, लेकिन गोविंद का तो कहीं दर्शन नहीं हुआ। हाँ? कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों की परिस्थिति ऐसी बन गई, परीक्षित, जो कोई सामने आवे तो उसी को कृष्ण समझ ले वे लोग। हाँ? जो सामने दिखता था उन्हीं को ये लोग कृष्ण समझ जाते थे। ऐसा प्रेम भगवान के प्रति, खूब स्नेह भगवान से, खूब लगाव, खूब प्रेम था इन सबको भगवान से। प्यारे भक्तगण, ये गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते पीपल के पेड़ के पास चले गए। पीपल से कहा, अरे पीपल, तुमने हमारे कन्हैया को देखा है? अरे तुम्हें तो दुनिया नारायण के रूप में पूजती है, पूजा करती है तुम्हारा, तुमने क्या हमारे कन्हैया को देखा इधर से जाते हुए? पीपल शांत है, पीपल ने कुछ जवाब नहीं दिया। वट वृक्ष मिला आगे, बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के पास जाकर के बोले, अरे दुनिया तुम्हें विष्णु के रूप में पूजा करती है, वट क्या तुमने देखा है हमारे लाला को, हमारे कन्हैया को क्या तुमने देखा है इधर से जाते हुए? बताओ ना, कहाँ गए हैं हमारे कन्हैया, देखे हो? बरगद भी चुप है। हा? तुलसी देवी को प्रणाम करके पूछा, हे तुलसी, गोविंद के चरणों का तुम परम प्रेसी हो, अरे तुम तो बताओ कि हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण हमें छोड़कर कहाँ गए हैं? तुलसी भी मौन है, चुप है। हमसे गलती हो गई, हमने शरीर को सुंदर समझा,
शरीर के सौंदर्य का अभिमान किया तो आज हमें छोड़ करके भी चले गए। याद रखना, भगवान को अगर तुम अभिमान से प्राप्त करना चाहोगे तो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? कभी भी अभिमान से प्राप्त करना चाहोगे तो कभी आप नहीं प्राप्त कर सकोगे उनको। भगवान को प्राप्त करना है तो प्रेम से ही प्राप्त कर सकोगे आप। समझ रहे हो ना? हाँ, भगवान को धन नहीं चाहिए, भगवान को तो आपका भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। इसलिए बिल्कुल सेवा भगवान की होना चाहिए, सब किया करो सेवा। हाँ, पृथ्वी से पूछा, ऐ पृथ्वी माता क्या तुमने देखा है? वो भी चुप है ना? ये गोपियां आजू बाजू पूरे वृंदावन में ढूंढने लगी भगवान को, कहाँ हो कन्हैया, कहाँ हो? कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों की ऐसी स्थिति होगी मानो ऐसा लग रहा है कि ये ही कृष्ण बन गए हैं गोपियां आज। कृष्णो हम पश्यत गति, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई कि मैं भी हो गई लाल। प्यारे भक्तगण, भगवान को खोजते खोजते कृष्णमय हो गए लोग। एक गोपी ने कहा, आओ मैं मुरली बजा रही हूं, तुम लोग मेरे सामने नृत्य करो। एक गोपी ने कहा, मैं गिरिराज उठा रही हूं, देखो। ये अपने आप को कृष्ण समझने लगे, इतने प्रेम में विदुन ही थे भगवान श्री कृष्ण। आओ ब्रजवासियों, मैं काले नाग से तुम्हारी रक्षा करूंगी। एक गोपी कहती है, आओ मैं पूतना से तुम्हारी रक्षा करूंगी, आओ। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, ये क्या हो रहा है? सुखदेव जी बोले, ये अनुकरणीय नहीं है, ये कोई जानबूझ के लोग कर नहीं रहे हैं गोपी लोग, ये अपने आप हो रहा है। ये इसे हम अनुकरणीय नहीं कह सकते, इसे हम, ये अपने आप हो रहा है। ये गोपियों को तो स्वयं ये प्रतीत हो रहा है कि मैं ही कृष्ण हूँ। बहुत देर तक इनकी लीला चलती रही, फिर याद आया हम कृष्ण नहीं हैं। फिर याद आया कि हम जो है कृष्ण नहीं हैं। पुकारने लगे, करुण भाव से पुकारने लगे, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, अपनों से है कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा।
लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के मोहना तू कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मधुवन तुम्हें बताओ, मोहन कहाँ गया है। मधुबन तुम्हें बता दो मोहन कहाँ गया है। मधुवन तुम्हें बताओ, मोहन कहाँ गया है। मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गया है। कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना तू कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना तू कर लिया किनारा। यमुना तुम्हें बताओ, छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हें बताओ छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हें बताओ, छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हें बताओ छलिया कहाँ गया है। तू भी छली गई है, तू भी छली गई है, बहती है नील धारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। ओ मुरली बजा के मोहना। सारी की सारी गोपियां जो है ढूंढने लगे भगवान को, प्रभु कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। राधा रानी को लेकर के जब भगवान जा रहे थे ना, तो राधा रानी ने सोचा, प्यारे
यदि मैं इन गोपियों से अलग रही तो उन्हें कभी कृष्ण का दर्शन नहीं हो पाएगा। तब राधा जी ने कहा, जैसे कहा कि मैं मुझसे चला नहीं जा रहा है, और तब भगवान कन्हैया ने प्यारे कहा कि राधा जी को भी मान हो। उतने में भगवान गायब हो गए, राधा रानी गिर पड़ी। भगवान उन्हें भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। हाँ? प्यारे भक्तगण, अब तो ये गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते किशोर जी के पास आई और बोली, आपको भी छोड़ करके चले गए भगवान कन्हैया जो है। राधा जी ने कहा, जो कमी तुम्हारे जीवन में थी आज वो मेरे जीवन में थी, इसलिए मुझे भी छोड़ करके वो चले गए। हाँ? राधा रानी को साथ लेकर गोपियों ने ब्रज में ढूंढा कृष्ण को। शरद पूर्णिमा की रात्रि, ब्रह्मा के 6 महीने की रात्रियां एकत्रित हैं, लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं हो पाया। खोजने लगे, हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, कहाँ हो आप? क्वासी क्वासी वहां हो जाओ। हे कन्हैया, कहाँ हो आप? आओ। भगवान को ढूंढने लगे और भगवान को ढूंढने लगे। प्यारे भक्तगण, जब भगवान को ढूंढने लगे, पूरा ब्रज देखा, नहीं मिले। यमुना किनारे आए और यमुना किनारे आकर के देखो, यमुना जो है भक्ति है, और भक्ति का जब सहारा लोगे तो भगवान कृष्ण का दर्शन जरूर होता है। यमुना किनारे आए, यमुना किनारे आकर के कहे कि बोले, कहाँ हो कन्हैया, अब तो आ जाओ। करुण भाव से भगवान को पुकारने लगे। और करुण भाव से, जिस भाव से इन्होंने भगवान को पुकारा है, उसे गोपी गीत कहा जाता है। भागवत पर क्या कहा जाता है? गोपी गीत। जिस करुण भाव से इन्होंने भगवान को पुकारा, उसे गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। आइए हम सब भी उन गोपी गीत को रसपान करते हैं। जयति तेधिका जान्मना ब्रजा स्वयत इंदिरा शाश्वतत्रही दयित दृश्यता दीक्षुतावका सत्वयी धृता सव शत्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुखामृषा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधा। करुण भाव से इन्होंने भगवान को पुकारा, और करुण भाव से जब भगवान को पुकारा तो प्यारे भगवान ने सोचा मुझे जाना होगा। गोपियां कहीं, क्या कहे गोपियां, हे प्रीतम, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई है, आप कहाँ हो? ऐसे ही हमें छोड़ना था तो कालिया नाग से आपने हमें क्यों बचाया? हम प्रभु, हम सब तुम्हारे बिना मोल की दासी है। हे प्रभु, क्या इस संसार में
अस्त्र शस्त्रों से मारना ही मारना होता है क्या? नेत्रों से मारना वध नहीं होता? आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई है प्रभु, कहाँ हो आप? हे प्रियतम, अपने विरह में ऐसे ही जलाना था तो फिर कालिया नाग से, अघासुर से, इंद्र के द्वारा की जाने वाली वर्षा से, आंधी बिजली, वृषभासुर, व्योमासुर, सक्टासुर, इन सब से आपने हमें क्यों बचाया? हे प्रभु, हम जानते हैं आप केवल यशोदानंदन नहीं, आप तो सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा है आप। हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागत जीवों के समस्त पापों को विनाश कर देती है। आप कहाँ हो प्रभु? भगवान ने जब देखा कि ये गोपियां जोर जोर से रो रहे हैं, गोपियों के विलाप को जब भगवान ने देखा तो भगवान साक्षात कामदेव को मथने वाला स्वरूप बना करके, मनमथ रूप लेकर के, पीताम्बर धरा स्त्रग्वी साक्षात मन मथा सुंदर कामदेव को मथने वाला स्वरूप बना करके भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा अब मैं आप सबके साथ रास करूंगा। ऐसा लाखों गोपियां हैं और लाखों कृष्ण हैं, है ना? लाखों कृष्ण हैं और लाखों गोपियां हैं। उस स्थान पर आज कामदेव का आगमन हो रहा है, कामदेव आ रहा है। भगवान को बाण मारने फूलों का, लेकिन बाण कैसे मारे? वहां एक कृष्ण रहे तो बाण मारे, वहां तो लाखों कृष्ण हैं। हाँ? और भगवान अब इन सब के साथ में रास को प्रारंभ करते हैं। हाँ? ये रास क्या है प्यारे भक्तगण? ये रास कोई साधारण नहीं है, याद रखना। न देह का नाता न जग का बंधन, यह रास है प्रेम का पावन स्पंदन। जहां मैं मिट जाए श्याम ही श्याम, वही गोपी बन जाए हर एक नाम। न मांगा धन न मांगा मान, बस हृदय दिया पाया भगवान। जो छोड़ दे जग की झूठी आस, उसके जीवन में नित रचे रास। प्रेम की भाषा प्रेम की रीत, प्रेम की भाषा प्रेम की रीत, रास में गुंजे श्याम प्रीत। आइए रास के गीतों को गुनगुनाते हैं सब मिल करके। हाँ? कृष्ण नाचे गोपी नाचे, हाँ? नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरे पावन वृंदावन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। 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 ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, क्योंकि हर मन मेरा बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी ताली बजा के ओ
विश्वभान की जमाई की, बाके बिहारी लाल की। बाके बिहारी लाल की। सूरज नाचे चंद्र नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे चंद्र नाचे ओ सूरज नाचे चंद्र नाचे, नाचे तारागण। क्योंकि मन मेरा बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। क्योंकि ओ क्योंकि मन मेरा बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी हे रास रचो है, रास रचो से रचो है, आइए रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। बोल विश्वभान दुलारी की जय। दोनों हाथ को उठा करके बोल बाके बिहारी लाल की। रास रचेश्वर भगवान की। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संगे। यमुना नाचे, नाचे सरयू संगे। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संगे। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। ओ गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। क्योंकि मन मेरा बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, रचो है, रास रचो हे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो रास रचो यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो रास रचो यमुना किनारे महारास बोल बाके बिहारी लाल की।
नाचे नाचे देवगण नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण ओ ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण क्योंकि मन मेरा बन गयो रे सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखी रे पावन क्योंकि ओ मन मेरा बन गयो रे सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो रास रचो है रास रचो है रास रचो रास रचो यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो रास रचो यमुना किनारे महारास रचो रास रचो है रास रचो है किनारे महारास रचो है रास रचो रास रचो यमुना किनारे महारास रचो रास रचो है रास रचो है महारास रचो है यमुना किनारे प्रभु रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है ओ यमुना किनारे महारास रचो है किनारे महारास रचो है बोल विश्वभान की जमाई की राधे राधे
श्री राधे। बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि आज श्रीमद् भागवत कथा के लिए आमंत्रित हमारे श्री पोषण साहू अखिलेश साहू जी ने किया। ये जो साउंड सिस्टम जो लगा है ना, ये देख रहे हो जिस माइक में हम लोग बोल रहे हैं, जो टेंट माइक लगा है, साउंड लगा है, वो पोषण साहू जी और अखिलेश साहू जी यहाँ लगाए हुए हैं। माइक टेंट जो है सुंदर। और श्रीमद् भागवत के लिए आगामी वर्ष 2027 में फरवरी महीना में श्रीमद् भागवत के लिए इन्होंने आज नारियल संकल्प दिया, आमंत्रित किया। तो आप सब भी आमंत्रित रहेंगे उस कथा में, आप लोगों को भी आना है। कथा स्थल रहेगा ग्राम कुकरा, लखौली के पास में है, ये रीवा के पास में। अगर इधर से गए तो भानसोच नारा, नारा के बाद में कुकरा पड़ेगा, और उधर से मंदिर से अपन जाएंगे तो लखौली, रीवा और फिर कुकरा। तो कुकरा गांव पर 2027 फरवरी में श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन होगा, और जिस पर आप सब सादर आमंत्रित हैं प्यारे भक्तगण। आप सब भी बिल्कुल उस कथा में आकर के अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, और ऐसे ही आप सब भी हमसे कथा करा सकते हैं। देखो कथा का कोई चार्ज तो नहीं रहता, लेकिन ये है कि टेंट, साउंड, संगीत, आचार्य, यूट्यूब, बस इसी का खर्च जो है लगता है। बाकी आप कहेंगे तो हम निःशुल्क आपके यहाँ कथा कह देंगे, ऐसा है ना। तो प्यारे भक्तगण, तो हमारे पोषण साहू जी, अखिलेश साहू के एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और इनका बड़ा सुंदर चैनल भी चलता है ना। आसपास के छत्तीसगढ़ के ऐसे कोई रामायण टीम या भजनकार नहीं बचा है जो उनके कैमरे में कैद हो। झरना रिकॉर्डिंग पॉइंट करके उनका यूट्यूब चैनल भी चलता है, आप उसे यूट्यूब में खोल के देख भी सकते हैं। सारा रामायण, वहाँ छत्तीसगढ़ के जितने रामायण का जो भजन है टीम का, सब उसमें डला हुआ झरना रिकॉर्डिंग पॉइंट में। अभी हम लोग जो है भानसोज में कथा संपन्न करके यहाँ आए। उसके पहले अगर शुरुआत से मैं बताऊं तो रायपुर, कुशालपुर, कन्नौजे भवन में पहली कथा थी। अगस्त से चल रहा है कंटिन्यू कथा जो है। कन्नौजे भवन के बाद में गरियाबंद में था कथा, गरियाबंद के बाद में कुशालपुर में ही रामायण नगर है, वहां पे हुआ था कथा। रामायण नगर के बाद में जो कथा हुई थी वो हुई थी नयापारा राजिम में, और नयापारा के बाद में फिर रायपुर महामाया मंदिर में हुई थी कथा। रायपुर महामाया मंदिर के बाद में श्रीधाम वृंदावन में हुई थी कथा जो है, और वृंदावन में कथा हुई। उसके पश्चात फिर सत्यम विहार, शिवम विहार रायपुर, और उसके बाद में फिर टिगरापारा में शिव महापुराण कथा हुई। टिगरापारा के बाद में फिर भरदा, बालोद जिला में कथा हुई। उसके बाद भरदा के बाद में अभनपुर में कथा हुई। अभनपुर के बाद में हमारे गृहग्राम तूता में हुई कथा श्रीमद् भागवत की। तूता के बाद में फिर ग्राम भेंडरी में देवी भागवत की कथा हुई, और भेंडरी के बाद में भानसोच, भानसोच के बाद में नरदहा, और इसके बाद जो कथा है वो है हमारी चंडीनगर रायपुर में। और चंडीनगर के बाद में जो कथा है, चंडीनगर के बाद में जो कथा है हमारी वो है राजिम पावर हाउस भिलाई, भिलाई के बाद में कोपरा, और कोपरा के बाद में संजय नगर रायपुर। तो कथा निरंतर चलते रहता है, भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से, आप सबका प्रेम स्नेह है। तो भगवान जो है इन गोपियों के पुकार को सुन करके सुंदर वहां पर प्रकट हो गए भगवान जो है। और भगवान जब वहां सुंदर प्रकट हुए, कामदेव के मन को मथने वाला सुंदर स्वरूप बना करके भगवान प्राकट्य हुए। और भगवान जैसे वहां पर जब प्राकट्य हुए तो इन गोपियों के साथ में भगवान ने रास किया है, दिव्य रास है ना। लाखों गोपी है और लाखों कृष्ण है। उसी समय कामदेव आया बाण लेकर के, फूलों का बाण मारने के लिए भगवान को, लेकिन बाण मारे कैसे? वहां एक कृष्ण रहे उसको बाण मारे, वहां तो लाखों कृष्ण है और लाखों गोपियां हैं। कामदेव का अहंकार टूट गया, मैं बाण किसे मारूं। प्यारे भक्तगण, भगवान ने सुंदर वहां पर रास किया। रास जहां पर हुआ था उस स्थान का नाम है निधिवन। क्या नाम है? निधिवन। वृंदावन में है,
जहां आज भी वहां पर निधिवन जी में लाखों गोपियां आज भी वृक्ष बन करके उपस्थित हैं, पेड़ बन करके। आप गूगल में निकालना, आपको दिख जाएगा। गोपियां जो है आज वहां वृक्ष बन करके खड़ी हुई हैं निधिवन में, और रात्रि कालीन रात में वहां पर कोई नहीं जाता। आज भी ये प्रमाण है। आज भी वहां पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं, गोपियां आती है। राधा जी का सुंदर मंदिर है, वहां पर दातुन रखा जाता है, साड़ियों को सजा करके रखा जाता है जमा करके। और सुबह जब पंडित जी आते हैं, जैसे ही जब खोलते हैं पट को ना, तो साड़ियां जो है बिखरी हुई मिलती हैं। वो दातुन जो रखा रहता है वो निकला हुआ रहता है। वहां राधा जी आज भी श्रृंगार करती हैं, ये प्रमाण है। ये रास जो है 1 महीना 2 महीना नहीं चला, 6 महीने चला ये रास। समझ रहे हो ना? ये रास जो है प्यारे, जीव और ईश्वर के मिलन का प्रसंग है। ये रास जीव और ईश्वर के मिलन का प्रसंग है। ये रास जो है प्यारे, हाँ, रास जो है कोई साधारण नहीं है। रास जो है जीव और ईश्वर के मिलन का दिव्य प्रसंग है ये रास, जिस पर सुंदर भगवान ने गोपियों के साथ में नृत्य किया। प्यारे, यह रास नहीं केवल लीला है, यह प्रेम की पराकाष्ठा है। ये जहां भक्त और भगवान के बीच की सारी दूरी मिट जाती है। वृंदावन की पावन रज में गुंज उठा मधुर बांसुरी का स्वर, दौड़ी गोपियां छोड़ जगत सब, सुनकर शाम का दिव्य नाद अमर। और ना लोभ न मोह ना कोई अभिमान, बस श्याम चरणों में अर्पित प्राण। समझ रहे हो ना? अपने आप को पूरा भगवान में अर्पण कर दिए। गोपियों का निष्काम प्रेम बता गया संसार को, खास कि भगवान भी संबंध में, भगवान से संबंध रखना है। भगवान भी बंध जाते हैं जहां सच्चा प्रेम होता है वहां, है ना? तो प्यारे भक्तगण, जीव और ईश्वर के मिलन का जो प्रसंग है वो है रास। भगवान ने अपने अधरामृत से वहां पर जीव गोपियों को दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, दिव्य ज्ञान। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? इस प्रकार से सुंदर रास के माध्यम से कामदेव का अहंकार टूटा। नारद जी जो है इधर कंस के पास चले आए। कहां चले आए? जोर से बोलो। कंस के पास। और कंस के पास जब आए, और कंस के पास जब आए तो नारद जी जो है कंस के पास आकर के कहने लगे, बोले कंस तुम बिल्कुल शांत बैठे हुए हो। अरे तुम्हारा जो काल है वो ब्रज में है, वृंदावन में, उसे ले आओ, बुला ले आओ और बुला करके मार डालो। किसने कहा? नारद जी ने कहा कंस को जाकर के। अगर नारद जी जाके कंस को नहीं कहते तो कंस की मृत्यु नहीं होती। समझ रहे हो ना? और जा करके कंस के पास नारद जी ने सूचना दिया, अरे आपका जो काल है, देवकी का 8वां पुत्र, वो अभी नंद बाबा के यहाँ रह रहा है, नंद जी के यहाँ, बुला लो उन्हें। बोले कैसे बुलाया महाराज? तो आपके पास धनुष है। कंस के पास एक धनुष था शिव जी का, और उसको वरदान प्राप्त था कि बोले जब तक ये धनुष रहेगा सुरक्षित, तब तक उसके जो प्राण है ना वो सुरक्षित रहेंगे। और जिस दिन ये धनुष टूटा उस दिन मानो कि प्राण जो है छूटा। समझ रहे हो ना? जिस दिन धनुष टूटा उस दिन प्राण छूटा। नारद जी जब आकर के कहे कि धनुष यज्ञ कराओ, उसके पास इतना बुद्धि नहीं आया कंस के पास, ये तो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा वो धनुष यज्ञ जो है। समझ नहीं पाया कंस हाँ में हाँ भरते गया। नारद जी कहा, बोले धनुष यज्ञ करवाओ तुम, और धनुष यज्ञ जब तुम करवाओगे, और धनुष यज्ञ जब तुम करवाओगे तब जा करके धनुष यज्ञ जैसे तुम कराओगे, तब जा करके उस धनुष यज्ञ में सब लोगों का आगमन होगा। और सब लोग जब आएंगे तो कृष्ण बलराम भी जब आएंगे तो उनको तुम जो है मार डालना। कृष्ण बलराम को बुलाना और बुला करके मार डालना तुम। प्यारे भक्तगण, ऐसा सुंदर जब कहने लगे, नारद जी इतना कह करके वहां से चले गए। और नारद जी इतना कहा करके जब वहां से चले गए, तब कंस ने अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी को बुला करके कहा कि आपको जाना है वृंदावन,
और वृंदावन जा करके आपको कृष्ण बलराम को लेकर के आना है। निमंत्रण पत्र छपवाओ तत्काल, कार्ड छपवाओ और निमंत्रण पत्र लेकर के जाओ। कहाँ? वृंदावन। अक्रूर जी महाराज हालांकि कंस के पास रहते जरूर थे, लेकिन कंस के पास रहते जरूर थे, लेकिन मन जो है भगवान श्री कृष्ण में लगा था उसका, अक्रूर का। भगवान श्री कृष्ण के काका हैं। कौन है? काका है। तो अक्रूर जी महाराज जो है सुंदर निमंत्रण पत्र लेकर के जाने लगे वृंदावन। ध्यान से कथा सुनिए आप लोग, बातें मत करो। और जब वृंदावन जब जाने लगे अक्रूर जी महाराज कार्ड लेकर के, निमंत्रण पत्र लेकर के, मार्ग में जाते जाते इन्होंने सोचा कि बोले मुझे भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे मुझ जैसे अधम को भगवान क्या स्वीकार करेंगे, मुझे दर्शन देंगे? ये सोचते सोचते अक्रूर जी महाराज जो है प्यारे, जैसे ही अक्रूर जी महाराज मथुरा से जब निकले और वृंदावन जब पहुंचे तब उन्होंने क्या देखा? जैसे वृंदावन पहुंचे तब देखा कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण जो है गाय दूहने के लिए जा रहे थे। तुरंत रथ से उतरे और वृंदावन की रज को, वृंदावन की मिट्टी को अपने माथे से लगाने लगे। माथे से लगा करके सुंदर प्रणाम करने लगे, क्योंकि उस मिट्टी में भगवान के चरण पड़े हुए हैं। हाँ? उस मिट्टी में भगवान का पैर पड़ा है प्यारे। वो मिट्टी कोई साधारण नहीं है। वो मिट्टी जो है ब्रज की रज जो है कोई साधारण मत समझना ब्रज की रज को। और जब भी वृंदावन धाम जाओ तो सबसे पहले भैया वहां की मिट्टी को अपने माथे से लगाना मत भूलना। समझ रहे हो ना? जब भी वृंदावन जाओ आप स्टेशन से उतरोगे, स्टेशन से बाहर आओगे, वहां की मिट्टी को, धूली को माथे से लगाना, क्योंकि भगवान पग पग चले हैं, लीला किए है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। बड़ी अद्भुत जगह है श्रीधाम वृंदावन जो है। जीवन में एक बार जरूर जाना आप लोग। कहते हैं कि वृंदावन धाम जो चला गया, उनके चारों धाम यात्रा की जो, चारों धाम करने की जो यात्रा है वो पूर्ण हो जाती है। समझ रहे हो ना? इसलिए वृंदावन धाम जरूर जाना। अक्रूर जी महाराज जैसे ही देखे कि बोले कृष्ण बलराम जा रहे हैं गाय दूहने के लिए, गाय चरा के आए थे, शाम का समय था, और सुंदर अक्रूर जी महाराज को देख करके दौड़ पड़े। अक्रूर जी महाराज को देख करके भगवान श्री कृष्ण जो है दौड़ पड़े। अरे देखो हमारे काका जी आए हैं, देखो देखो, ऐसा कह करके दौड़ पड़े और जा करके भगवान श्री कृष्ण अक्रूर काका से गले लग गए प्यारे। अक्रूर काका से गले लगे और गले लग करके कहे, काका कैसे हो आप, सब कुशल मंगल तो है? तब बताया कि बोले कन्हैया तुम्हारे मामा कंस इतना अत्याचार कर रहे हैं, इतना अत्याचार उनका बढ़ गया है, और अत्याचार बढ़ने के कारण ही मैं आपको यहाँ लेने आया हूँ। कंस ने भेजा है निमंत्रण पत्र दे करके आपको लेने के लिए। काका मैं आपके साथ जाऊंगा जरूर, लेकिन ये बात मेरे ब्रजवालों को मत बताना, ये बात मेरे ब्रजवालों को मत बताना कि मैं हमेशा के लिए वहां जा रहा हूं। मेरे ब्रजवाले टूट जाएंगे, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आप ये कहना कि वहां मथुरा में मेला हो रहा है। क्या हो रहा है? मेला हो रहा है, और मेला दिखाने के लिए मैं लेने के लिए आया हूं, बस यही कहना आप। नहीं तो मैं ब्रज छोड़ करके नहीं जा पाऊंगा, मेरे ब्रज वाले मुझे जाने नहीं देंगे। अक्रूर जी महाराज आए नंद बाबा के घर। नंद बाबा के घर जैसे ही पहुंचे तो नंद बाबा ने खूब स्वागत किया अक्रूर जी का। रथ से नीचे उतरे अक्रूर जी महाराज। आज ये बात पूरे वृंदावन में फैल चुका है, क्योंकि रथ लेके आया है, और रथ लेके आया है भगवान श्री कृष्ण को ले जाने के लिए। ये बात पूरा फैल गया है वृंदावन में कि हमारे कन्हैया को लेकर के कोई जाने वाला है। ऐसा सोच करके, विचार करके प्यारे भक्तगण ब्रज वालों ने आज खाना छोड़ दिया। मालूम चल गया हमारे कन्हैया हमसे दूर जाने वाले हैं। अक्रूर जी महाराज जैसे ही आए नंद बाबा ने स्वागत किया, और नंद बाबा ने जैसे स्वागत किया, भोजन में जैसे बैठे, और भोजन में जब बैठे तो उसी समय भोजन सब कर रहे थे। करने के बाद में जैसे उठे, माँ यशोदा बाहर भोजन कर रही थी। अक्रूर जी महाराज ने नंद बाबा से हाल चाल पूछा। नंद बाबा को अक्रूर जी ने कहा कि बोले नंद राय जी, बोले कृष्ण बलराम को मैं लेने आया हूँ, और एक न एक दिन तो इन्हें जाना पड़ेगा, एक न एक दिन तो इन्हें जाना पड़ेगा। कब तक ये यहाँ रहेंगे? ये आपके पुत्र नहीं हैं,
इस बात को सुन लिया माँ यशोदा ने कि आपके बेटे नहीं हैं। जैसा सुना कि आपके बेटे नहीं हैं, प्यारे भक्तगण, यशोदा मैया के हाथों से अन्न का ग्रास छूट गया। अन्न का ग्रास छूट गया और यशोदा मैया खाना छोड़ करके अपने कक्ष में जाकर के रोने लगी। अक्रूर से आकर के लड़ाई की, अक्रूर जी आपका नाम अक्रूर किसने रखा है? अरे आपका नाम तो क्रूर रख देना था। आप कह रहे हो कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, खबरदार जो आपने ऐसा कहा। कन्हैया मेरा बेटा है। यशोदा मैया टूट पड़ी आज पूरी तरीके से। यशोदा मैया रोते 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 अंदर आई। भगवान आज 11 साल के हो गए हैं, लेकिन मजाल हो कि माँ से अलग सोए हैं। भगवान कन्हैया माँ के साथ ही सोया करते हैं, माँ के साथ ही भोजन, माँ ही भोजन कराती थी उनको, माँ ही कपड़े पहनाती थी उनको, माँ ही भोजन कराती थी, माँ ही कपड़े पहनाती थी, माँ ही श्रृंगार करती थी। ऐसा उनका भाव था कन्हैया का। कन्हैया खुद से कपड़े नहीं पहने, 11 साल के हो गए तब भी बताओ। इतना प्रेम था माँ यशोदा और कन्हैया के बीच में, बताओ इतना प्रेम, इतना प्रेम। आज जैसे ही माँ रोने लगी, कन्हैया आए, माँ से पूछा, बोले माँ क्यों रो रही है, बता। तब कहा कि बोले लाला ये जो अक्रूर आया है ना, वो कहता है तू मेरा बेटा नहीं है। माँ बस इतनी सी बात के तुम इतना रो रही हो। माँ आप तो मेरी कितनी अच्छी माँ हो माँ, हाँ? फिर ऐसा रोना धोना क्यों? और मैं तो 2 दिन के लिए जा रहा हूँ मथुरा। 2 दिन में मैं 2 दिन के बाद मैं लौट आऊंगा, 2 दिन के बाद मैं लौट आऊंगा। माँ मत रो, तो मेरी अच्छी माँ है, माँ सुंदर माँ है, क्यों रो रही है तू? बिल्कुल नहीं रोना। प्यारे भक्तगण, कन्हैया और माँ के बीच में बात होने लगी। कांटो नहीं कट रहा है, वो रात जो है याद रखना, सुख की रात होती है वो बीत जाती है, लेकिन दुख की जो रात होती है वो बहुत देर से छूटता है, याद रखना। आज खूब आंसू बह रही है, माँ और कन्हैया दोनों रो रहे हैं। माँ संसार वाले कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो संसार वालों से यही कहूंगा कि मैं यशोदा का बेटा हूँ। तू क्यों रोती है माँ? तो मेरी अच्छी माँ है, हाँ? मत रो माँ। प्यारे भक्तगण, ये ब्रज वाले जो है रोने लगे, आंखों में आंसू है, हाँ? ब्रज वाले भी रो रहे हैं, उधर माँ भी रो रही है, कन्हैया भी रो रहे हैं। बताओ सभी के सभी आज जो है तो रो रहे हैं प्यारे, सभी के आंखों में आंसू की धार बह रही है। कैसा ये भाव है बताओ, हाँ? कन्हैया और यशोदा मैया रो रहे हैं, रोते रोते। रात बीती, जैसे सुबह हुआ, सारे के सारे ब्रज वाले गोप ग्वाल गोपीगण सारे रथ के सामने आके खड़े हो गए। अरे देखते हैं हमारे कन्हैया को, ये कैसे लेकर के जाएगा, ये जो आया है परदेसी अक्रूर मथुरा से। देखते हैं हम भी कि हमारे कन्हैया को कैसे ब्रज से, वृंदावन से ये लेकर के जाएगा। सुबह जैसे हुआ, सुबह से सब रथ के सामने खड़े हो गए हैं। यशोदा मैया और रोहिणी मैया को कन्हैया ने प्रणाम किया। माँ मैं 2 दिन बाद लौट के आऊंगा, और मेरे साथ तो नंद बाबा भी जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए। नंद बाबा भी मेरे साथ मथुरा जा रहे हैं, और मेरे सब सखा भी तो जा रहे हैं मेरे साथ। देखो रो मत माँ। ऐसा कहा करके रथ में बैठे। रथ में जैसे बैठे तो रथ के सामने आके सारे ब्रज वाले खड़े हो गए हैं। अब ब्रज वाले खड़े हैं तो ये क्या कह रहे हैं गोपियां? बोले सुन रहे परदेसी, तू आया है हमारे कन्हैया को लेने के लिए। अगर हमारे कन्हैया को तू लेके जाना चाहता है तो ये जो रथ है, इस रथ को हमारे सीने से तू चला दे, और हमारे सीने से तू इस रथ को चला, और जब हम मर जाएंगे तब हमारे कन्हैया को तू यहां से लेकर के जाना। हमारे कन्हैया को तू लेके नहीं जा सकता। प्यारे भक्तगण, भगवान रथ से नीचे उतरे, आकर के राधे से कहे, राधे मुझे रास्ता दो, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे माता पिता जो है वहां पर वो अपना प्राण त्याग देंगे, अपने प्राण को त्याग देंगे। राधा
कि मैं बांसुरी तुम्हें दे करके जा रहा हूं, जब मेरी याद सताएगी इस बांसुरी को बजाना, मैं दौड़ा चलाऊंगा। राधा मुझे रास्ता दो, तुम मुझे समझो। तब राधा रानी से जब भगवान ने कहा, तब राधा रानी ने स्थान दिया, जगह दिया रथ को जाने के लिए। नंद बाबा से कहा, बाबा आप पीछे पीछे आओ। और जैसे रथ जाने लगा, सारे ये ब्रज वाले रोने लगे, आंखों से आंसू की धार बहने लगी। आंखों से आंसू की धार बहने लगी। सब रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं कि हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहा है। देखो हमारा कन्हैया छोड़ के जा रहा है। प्यारे भक्तगण, भगवान जाने लगे, ये इनके आंखों से आंसू की धार बहने लगी। ब्रज वाले करुण भाव से पुकारते हुए कहे, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन हमें कभी मत भूल जाना। जा रहे हो ठीक है, लेकिन कभी हमें भूलना मत कन्हैया तुम। भगवान को छोड़ करके, भगवान इन गोपियों को छोड़ करके चले गए। आंखों से आंसू की धार बहने लगी प्यारे। हाँ? और आंखों से आंसू की धार जब बहने लगी, इन सब ने पुकारा करुण भाव से। करुण भाव से पुकारते हुए कहा, क्या कहा? ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, हंसा के क्यों रुलाया रे, रुलाए रे कन्हैया। ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे। आशा के क्यों रुलाए रे, रुलाए रे कन्हैया। ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे। रोके रुके नाक के आंसू, उमड़ उमड़ ये बरसे रे। रोके रुके नाक के आंसू, उमड़ उमड़ ये बरसे रे। तुझ बिन कौन सुनेगा मेरी, जाऊं कहाँ तेरे दर से रे। उठ गई क्यों
मुझसे बहारे रूठ गई जो मुझसे बहारे बता दे रे कन्हैया ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे फूल खिला कर के खुशियों के ये क्या हुआ मुख मोड़ लिया फूल खिला कर के खुशियों के ये क्या हुआ मुख मोड़ लिया हाथ पकड़ कर चलने वाले काहे अकेला छोड़ दिया आशा जगा के शरण लगा के आस जगा के शरण लगा के सताए क्यों कन्हैया ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे हंसा के क्यों रुलाए रे रुलाए क्यों कन्हैया ठाकुर मेरे 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 ठाकुर ठाकुर मेरे ओ ठाकुर मेरे दोनों हाथ उठा के एक बार कहेंगे सभी राधे राधे थोड़ा और ऊंची आवाज से कहिए राधे राधे तो भगवान ब्रज को छोड़ करके चले गए और भगवान जब ब्रज को छोड़ करके गए सारे लोग देखते रह गए सारे लोगों की आंखों से आंसू की धार बहने लगी मार्ग में अक्रूर जी महाराज जब आए तो अक्रूर जी महाराज जैसे यमुना नदी के पास पहुंचे तो यमुना में अक्रूर जी महाराज ने स्नान करने के लिए जैसे ही डुबकी लगाया और यमुना में जैसे डुबकी लगाया तो यमुना के अंदर भगवान श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन कर रहे हैं बताओ है ना बातें मत करो पीछे आप लोग निवेदन चाहूंगा ध्यान से कथा सुनिए यमुना के अंदर भगवान का दर्शन होने लगा बाहर निकले तो देखे दोनों रथ में बैठे हैं भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन अक्रूर जी महाराज को हुआ जैसे ही मथुरा पहुंचे तो कृष्ण बलराम ने कहा कि बोले काका हमें यहीं छोड़ दो हम बोले ये जो बगीचा है उस बगीचा में हम ठहरेंगे अक्रूर काका ने कहा कि हमारे साथ चलो हमारे घर पर रहना तो इन्होंने मना कर दिया बोले जिस काम के लिए हम आए हैं हम उस काम को पूर्ण करेंगे और जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक हम जो है यहाँ से नहीं जा सकते प्यारे भक्तगण ऐसा कहा करके अक्रूर जी महाराज को कहा कि जाओ कंस मामा को बता देना हम आ गए हैं वृंदावन से
कंस के पास जाकर के अक्रूर ने बताया कि बोले आपका जो काल है वो आ गया है महाराज, मथुरा में रुका है वो बगीचे में। कृष्ण भगवान के जो पिता है वसुदेव जी वो भगवान के मित्रों को लेकर के पहुंचे, और भगवान के मित्रों को लेकर के जैसे पहुंचे तो प्यारे भक्तगण भगवान के जो सखा थे उनकी इच्छा हुई, भगवान के जो सखा थे उनकी इच्छा हुई कि बोले हम मथुरा घूमे थोड़ा, और मथुरा घूमे ऐसी उनकी इच्छा रही। तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा बोले हमारे जो सखा हैं उनकी इच्छा है, क्या इच्छा है? बोले थोड़ा मथुरा घूमने का। अब मथुरा घूमने की इच्छा है तो अगर आप आज्ञा करें, आदेश करें तो हम मथुरा घुमा ले आए। तो सुंदर कहा, बोले ठीक है जाओ, लेकिन हाथ को पकड़े पकड़े जाना, मथुरा शहर है और गोकुल जो है गांव है। प्यारे भक्तगण भगवान अपने सखा लोगों को लेकर के मथुरा घुमाने लेकर के गए, और मथुरा जब गए घुमाने के लिए तो सबसे पहले मार्ग में धोबी मिला। कौन मिला? धोबी। ये धोबी जो है कंस के यहाँ रहने वाले मंत्री, सभापति, सेनापति, प्रमुख सेनापति, दरबारी लोग सबके कपड़े को साफ करता था। ये कौन? धोबी। तो धोबी के पास जो नए नए कपड़े थे उन कपड़ों को देख करके भगवान के जो सखा थे ना उनकी इच्छा हुई कि कपड़े हम भी नए नए कपड़े पहने, और जैसे कहे नए नए कपड़े पहनने की इच्छा, कपड़े मांग दो। तो कपड़ा इन्होंने भगवान कन्हैया ने कहा, धोबी मामा बोले कपड़ा दे दो, हमारे सखा लोगों की इच्छा है कपड़ा पहनने की। तो धोबी ने क्या जवाब दिया पता है? बड़े आए तुम लोग गांव के गंवार, और गांव के गंवार तुम लोग ठहरे और नए नए राजश्री वस्त्र पहनना है तुमको, महल के कपड़े पहनोगे, पहले अपना हुलिया देखो। भगवान को बड़ा गुस्सा आया, भगवान को बड़ा गुस्सा आया। और भगवान को जब गुस्सा आया तो भगवान ने दाऊ जी की ओर देखा, दाऊ जी ने इशारा करके बताया ये वही धोबी है जो त्रेता युग में मां जानकी के चरित्रों पर टीका टिप्पणी किया था, छोड़ो मत। भगवान ने बनाया मुष्टिका, और मुष्टिका बना करके भगवान ने मारा तो एक ही बार में उसका राम नाम सत्य हो गया, धोबी का गर्दन उड़ गया। भगवान ने कहा चलो कपड़े पहनो जल्दी जल्दी सब, और सब लोग कपड़े पहन लिए। और कपड़े पहने तो भगवान के सखा लोग कितने साल के थे? कोई 9 साल, कोई 10 साल, कोई 8 साल, और वो कपड़ा कितने कितने साल के लोगों का था? 40 साल, 45 साल, ऐसे आदमी लोगों को कपड़ा था वो। और कपड़े भगवान के एक सखा लोग पहने तो ढीला ढाला होने लगा। मार्ग में भगवान मथुरा में प्रवेश करने लगे तो मथुरा वासी देख रहे हैं वसुदेव का बेटा 11 साल बाद आ रहा है, देखो देखो, अरे ये तो भगवान है, ये तो ब्रह्म है, ऐसा देखने लगे सब। आगे जैसे बढ़े तो प्यारे भक्तगण मार्ग में एक दर्जी मिला, वायक नाम का, और दर्जी जो मिला वो दर्जी जो है प्यारे भगवान को प्रणाम करके कहता है, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, सेवा का मौका दीजिए। भगवान ने कहा, बोले मेरी सेवा मत करो भैया, तुम इनकी सेवा करो। किनकी? मेरे जो सखा है ना इनके कपड़ों को साफ कर दो तुम, और टाइट फिटिंग करके दे दो, थोड़ा सिलाई कर दो तुम। तो वो दर्जी जो है भगवान के सखा लोगों के कपड़ों को काट फिट के सिलाई करके दे दिया, और सिलाई करके दिया, और सिलाई करके दिया तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, दो नाव पूतो फल हो जाओ। ये आशीर्वाद कलिकाल तक रहेगा, कलयुग तक। हाँ, इसलिए देखना कपड़े सिलाने जब जाओ तो कपड़े रहेगा 200 का, और सिलाने का चार्ज जस्ट डबल देना पड़ता है कि नहीं? ब्लाउज कपड़ा कितने में खरीदते हो आप लोग? ब्लाउज कपड़ा आप लोग खरीदते हो 100 रुपए का, और सिलाने का चार्ज कितना देते हो? जस्ट डबल देते हो कि नहीं? तो ये भगवान का कृपा है, भगवान ने आशीर्वाद दिया है दर्जियों को। वैसे कितने लोग दर्जी लोग बैठे हो यहाँ बताओ? अच्छा, हाँ बढ़िया, ठीक ठीक ठीक, बढ़िया है। प्यारे भक्तगण भगवान ने दर्जियों को आशीर्वाद दिया है, समझ रहे हो नहीं? ठीक। तो भगवान फिर जैसे आगे बढ़े तो आगे जैसे बढ़े भगवान जो है तो वहां पर माली मिला, माली माला पहनाने वाला। अब वो माली जो मिला तो माली जो है भगवान को माला पहनाया, और माला जैसे पहनाया तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, माली को भी आशीर्वाद दिया कि जब तक तेरे पास फूल रहेगा तब तक वो शुद्ध माना जाएगा। इसलिए देखना फूल बेचने वाले लोगों को,
माला को लटका के रखते हैं, 2-3 दिन तक रखते हैं कि नहीं बेचने के लिए, क्योंकि जब तक उनके पास पुष्प की माला रहेगी तब तक वो शुद्ध मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया है। आगे बढ़े तो वहां से एक लेडीज आ रही थी, एक स्त्री आ रही थी जिसका नाम था कुब्जा। ये कुब्जा जो थी इसके पीठ निकले हुए थे। क्या निकले हुए थे? पीठ। और 3 जगह से कुबड़पन था इसके अंदर, समझ रहे हो ना? 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था इसका शरीर जो है, इसको कुब्जा कहते थे। रोज ये चंदन घिसती थी और चंदन घिस करके रोज कंस को लगाती थी, समझ रहे हो ना? आज रास्ते में जब जा रही थी तो भगवान मिल गए। तो भगवान जैसे मिले तो भगवान ने परिचय पूछा, हे सुंदरी आपका परिचय क्या है? हाथ में कटोरी चंदन लेके कहाँ जा रही हो? का तुम वरवर वर्ते वरेतदु वानुलेपनम कांसांगने वा कथयस्व साधुना। तब उसने कहा कि बोले हे गोपाल, दासस में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा वानुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपते रति प्रियम विना युवाम पुण्यत मस्तरहति। मैं कंस की दासी हूँ और मेरा नाम है सरेंद्री। लोग मुझे कुब्जा कहते हैं महाराज, और मैं चंदन लगाती हूँ रोज कंस को। लेकिन आज आप मिल गए हो तो मैं आपको चंदन लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? आपको चंदन लगाऊंगी। तो भगवान को चंदन लगाती है, और भगवान को जैसे चंदन लगाई तो भगवान चंदन के बदले उसके हाथ को पकड़े और एक पैर को दबाए और खींचे और एक हाथ से पीछे पीठ में मारे। तो पीठ जो निकला था वो सीधा हो गया और वो सुंदरी बन गई। कुब्जा जो है क्या बन गई? सुंदरी बन गई। इसलिए भगवान को आप लोग भी चंदन लगाया करो। आप भी अगर भगवान को चंदन लगाओगे तो आपको भी सुंदर बना देंगे भगवान जो है। क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है फिर, है कि नहीं? वैसे आज सब लोग सज धज के आए हो, भगवान की शादी है करके। हाँ बढ़िया, सब पीला में पीला, बहुत बढ़िया। इसलिए मैं भी पीला पहन के आ गया। तो प्यारे भक्तगण, भगवान ने कुब्जा को सुंदरता प्रदान की। भगवान जो है अपने सखा और बाबा को लेकर के जहां पे धनुष रखा था ना, मैदान में धनुष यज्ञ हो रहा था, जहां पे बीच मैदान, वहां पे भगवान जब आ रहे थे तो कंस जो है मेन गेट में कुबलिया पेड़ नाम के हाथी को तैनात करके रखे हैं। और हाथी को तैनात करके रखे हैं। कृष्ण बलराम आए तो आने मत देना। और जैसे भगवान घुस रहे थे हाथी रोक लिया। दाऊ जी भैया ने कहा इसे मजा चखाओ कन्हैया। सूंड को पकड़ लिया भगवान कन्हैया ने, और दाऊ जी ने पकड़ा पूंछ को और घुमा करके पटक एक ही बार में उस हाथी का राम नाम सत्य हो गया। प्यारे भक्तगण, जैसे आगे अंदर महल में प्रवेश रंग वो मैदान में प्रवेश किए, रंग मैदान, खेल का मैदान। और मैदान में जब प्रवेश किए तो लाखों नर नारी बैठे हैं, बीच में धनुष, ऊपर कंस, सब देख रहे हैं भगवान को। अरे ये तो वसुदेव का छोरा है, देखो देखो देखो। सब कोई भगवान की दृष्टि से देख रहा है, कोई साधारण बालक की दृष्टि से। जो जिस भाव से देख रहे हैं भगवान उसी भाव से दर्शन दे रहे हैं। दौड़े दौड़े आए, धनुष रखा था, धनुष को भगवान ने उठाया और तोड़ दिया। धनुष को एक ही बार में भगवान ने तोड़ दिया। और धनुष जब टूटा, और धनुष जैसे टूटा प्यारे, तो कंस का आसन हिला। और भगवान उसी समय भगवान को मारने के लिए कंस ने आदेश कर दिया, चाणूर मुष्टिकाय, चाणूर जाओ युद्ध करो। चाणूर मुष्टिकाय और भगवान से युद्ध करने लगे। भगवान से जब युद्ध करने लगे प्यारे भक्तगण, खेल खेल में भगवान सबको मारते गए। चाणूर बड़ा पहलवान आया, भगवान के साथ युद्ध करने लगा। अब भगवान युद्ध करते करते उठा के पटक के एक ही बार में उसका राम नाम सत्य हो गया। दाऊ जी मारे एक मुष्टिका घुमा के एक ही बार, तो मुष्टिक कभी गोविंदाय नमो नमः हो गया और मुष्टिक मारा गया। सारे लोगों को खेल खेल में भगवान ने मार दिया। बचा कंस मामा। तो कंस के पास भगवान कूद करके चले गए और जाते ही उसके सिर पे पहले मुकुट को मारे, बाल खींच के पकड़े और कहा, तुमने मेरी माँ को बहुत कष्ट दिया है। जैसे मैं बाल आज खींचा हूँ तेरा, वैसे ही बाल तू खींच खींच के मेरी माँ को मारा है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मामा, बोल और कोई खिलौना बचा है? अंतिम कोई खिलौना है? जितना खिलौना तुमने भेजा हमने सबको खेल खेल के तोड़ दिया, बोल और कोई खिलौना है?
तो कहे और कोई खिलौना नहीं, बोले आज मैं तुमसे युद्ध करूंगा, मैं स्वयं, मैं बड़ा खिलौना हूँ। बोले अच्छा आजा हो जाए। दोनों के बीच युद्ध होने लगा, अस्त्र शस्त्र से वार करने लगा भगवान के ऊपर। भगवान सबको हटा दे गए, भगवान पकड़े केस, अब घुमा के पटक दिए। अब पटकने के बाद में भगवान जो है एक मुष्टिका जो बनाए, अब मुष्टिका बना के पूरे पृथ्वी का भार भगवान ने हाथ में रखा और कंस के सिर में जैसे मारा सीने में, एक बार में कंस का राम नाम सत्य हो गया। कंस के मुंह से खून की धार बहने लगी, कंस मर गया। भगवान दौड़े 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 भगवान कहाँ गए? जेल गए भगवान। और भगवान जेल में जाकर के सबसे पहले माता पिता को छुड़ाए हैं। माता पिता कौन? देवकी और वसुदेव, जिसको कारागृह में बंद करके रखा था, उनके मामा जी कंस। कंस के जो पिता हैं उग्रसेन, तो कंस जो है, कंस अपने पिता को बंदी बना के रखा था ना उग्रसेन को, तो अपने नाना जी को भी भगवान ने छुड़ाया जेल से। नाना को छुड़ाया जेल से और नाना को मथुरा के राज गद्दी पर बैठाए। भगवान नहीं बैठे, भगवान चाहते तो मथुरा के राजा बन जाते, लेकिन नहीं, राजा बनवाए किसको? उग्रसेन को। भगवान रहने लगे मथुरा में। नंद बाबा से कहा बाबा आप चले जाओ वृंदावन और मैं जल्दी आऊंगा, माँ से कहना। भगवान भेज दिए। भगवान कहाँ गए इसके बाद में? सुंदर भगवान वहां से गए कहाँ? भगवान पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, तो भगवान को भेजा गया उज्जैन अवंतिका नगरी। और भगवान आए सांदीपनि के आश्रम पर, और सांदीपनि गुरु जी के आश्रम में आकर के 64 दिन रहे हैं भगवान। कितने दिन रहे हैं? 64 दिन। और 64 दिन भगवान रहे हैं और 64 कलाओं को भगवान ने अपने अंदर उतारा है। एक दिन में खेलना सीख गए, एक दिन में कूदना, एक दिन में शस्त्र विद्या, एक दिन में शास्त्र विद्या, एक दिन में भगवान जो है पढ़ना लिखना, एक दिन में भगवान जो है लेख लिखना सीख गए, एक दिन में भगवान जो है फूलों का सेज बनाना सीख गए, एक दिन में भगवान पकवान बनाना सीख गए। क्या नहीं आता था भगवान को? तैराकी भी आता था भगवान को, सब चीज। 64 दिन रहे भगवान और 64 कलाओं को भगवान ने अपने अंदर उतारा है। 64 कलाओं को, समझ रहे हो ना? और 64 कलाओं को भगवान अपने अंदर उतारे। और उसके पश्चात गुरुजी से कहे गुरुजी मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, बोले लाला मैं तुझसे दक्षिणा कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं गुरुजी दक्षिणा ले लो। तो गुरु माँ ने कहा तुम्हारे गुरुजी दक्षिणा नहीं ले रहे हैं तो मुझे दे दो लाला दक्षिणा। बोले क्या? बोले दक्षिणा मुझे ये दे दो कि बोले मेरा जो बेटा है ना वो सागर में खो गया है, समुद्र में खो गया है, तो तुम उसे ला करके मुझे वापस कर दो, ये गुरु दक्षिणा रहेगी। भगवान दौड़े 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 कहाँ गए? समुद्र में गए। और समुद्र में जा करके भगवान जो है जब डूबे तो वहां पर भगवान को गुरु भाई नहीं मिला, वहां पर भगवान को क्या मिला? शंख मिला, पांचजन्य शंख। तो भगवान शंखधारी कहलाए। क्या कहलाए? शंखधारी कहलाए भगवान। प्रेम से बोलो शंखधारी भगवान की जय। शंखधारी कहलाए भगवान। शंख बजाते हो आप लोग? अपने अपने घर में बच्चों को बोला करो शंख बजाने, पतिदेव को बोला करो शंख बजाने, माताओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, है ना? शंख जहां बजता है वहां वातावरण शुद्ध हो जाता है। और पूजन पाठ में शंख और घंटी जो है बिल्कुल होना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ। भगवान यमलोक गए और यमलोक में मरे हुए गुरु पुत्र को, गुरु भाई को ला करके गुरु माँ को जिंदा करके दे दिए, लो माँ आपका पुत्र। वहां से भगवान वापस आए मथुरा। मथुरा जब आए तो देवकी मैया भोजन सजा के रखी है कि मेरा लाला पढ़ाई करके आ गया, और मेरा लाला पढ़ाई करके आ गया ऐसा कहा करके भोजन सजा करके रखी है मैया जो है। और भोजन सजा करके मैया रखी है वहां पर 56 प्रकार का भोग, लेकिन उस भोग में माखन और मिश्री नहीं है। आज कन्हैया को अपने वृंदावन की खूब याद आने लगी, खूब याद आने लगी वृंदावन किया, और कहने लगी काश मेरी यशोदा मैया होती ना तो अपने हाथ से मुझे भोजन कराती। आज देवकी मैया यहाँ भोजन परोस के रख दी है, लेकिन भोजन में माखन मिश्री नहीं है। हाँ? भगवान जो है भोजन छोड़ दिए, अपने कमरे में चले गए।
और अपने कमरे में जा करके रोने लगे भगवान। उद्धव जी को भेजा वसुदेव जी ने, जाओ उद्धव देखो वो क्यों रो रहा है कन्हैया जो है। उद्धव भगवान के सखा थे, मित्र थे। उद्धव आया और उद्धव आकर के पूछा, क्या हुआ कन्हैया, क्यों रो रहे हो तुम, क्या बात है बताओ। तो उद्धव से कहा, उद्धव मुझे मेरे वृंदावन की खूब याद आ रही है उद्धव, मैं 1000 बार भी प्रयास करूं उद्धव तो मैं ब्रज को नहीं भूल सकता, वृंदावन को नहीं भूल सकता। ब्रज के सुख की स्मृति मुझे जब होती है तो लगता है मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं उद्धव। उद्धव मैं रोता तो इसलिए हूं कि निर्मल मन के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया। खाते पीते सोते उठते नाचते गाते हर परिस्थिति में उन्होंने मुझे चाहा। गोकुल का इतना बड़ा वैभव नंद बाबा ने एक पल में छोड़ दिया मेरी खुशी के लिए। मैं जरा सा दूध कम पीता था ना उद्धव, मैं जरा सा दूध कम पीता था तो मेरी माँ वैद्य को, डॉक्टर को बुला के ले आती थी। देखो मेरा लाला आज कम दूध पिया है। हाँ? अरे उद्धव जब मैं मुरली बजाता ना तो हजारों गाय, जब मैं मुरली बजाता तो हजारों गाय मुझे घेर कर खड़ी हो जाती। वो हजारों बछड़े पूंछ उठाकर दौड़ते मेरे पास आते। जैसे ही मैं मुरली को बंद कर देता था तो टेढ़ी नजर से मुझे देखती थी, मानो ये कहना चाहती थी कि क्यों बंद कर दिया मुरली बजाना, मुरली बजाओ। आज मैं उन सबको छोड़ के आ गया हूँ उद्धव। इन ब्रजवासी ब्रज की गोपियों का सर्वस्व हूं मैं। किशोरी राधा की मेरे ऊपर महती कृपा, पर मैंने इतना बड़ा अन्याय किया। चलते समय मैंने यशोदा जैसे महान तपस्वी माँ से मैंने झूठ बोला कि मैं 2 दिन में लौट आऊंगा। 2 दिन से आज कितना दिन हो गया उद्धव, मुझे मेरी ब्रज की याद आ रही है उद्धव। क्या तुम ब्रज जाओगे? एक बार ब्रज जाओ और चिट्ठी दे करके आओ, हाल चाल पूछ करके आओ उद्धव। एक बार वृंदावन जाओ, एक बार ब्रजमंडल में जाओ, नंद बाबा यशोदा मियाँ समस्त प्रेमी सबको जाकर मेरा समाचार सुनाओ। उद्धव ने टेढ़ी नजर से गोविंद की ओर देखा। उद्धव जी ज्ञानी थे, है ना। उद्धव ने टेढ़ी नजर से देखा और उद्धव टेढ़ी नजर से देख करके कहा, वाह रे कन्हैया याद आ रही है। हाँ परब्रह्म, तुम तो परब्रह्म हो और तुम्हें याद आ रही है, याद आ रही है तुम्हें और समाचार लेकर के जाऊं मैं। हाँ मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूँ, यदुवंशियों का प्रवर मंत्री हूँ। हाँ जब अजहद लक्षण का निरूपण करूंगा वेदांती भाषा में, वेद का जब मैं बखान करूंगा तो सब वहां मुझे देखते रह जाएंगे। और ये बेचारे ब्रज के गंवारिये गुहार ग्वालिये, ये लोग ग्वालियर लोग क्या समझेंगे मेरी ब्रजवासी मेरी भाषा। भगवान कृष्ण बोले, इतना अभिमान है उद्धव तुमको। मन में भगवान ने कहा, तुमको इतना अभिमान है, तुम एक बार मेरे ब्रज तो जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा। प्यारे भक्तगण, आज उद्धव ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूं, 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा मैं वहां, 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा मैं, तब तो मैं जाऊंगा। ठीक है तुम जाओ तो सही। उद्धव जी जा रहे हैं। प्यारे भक्तगण, उद्धव ने रथ सजाया, प्रेम की नगरी वृंदावन की ओर चले। प्रेम की नगरी वृंदावन, वात्सल्य की नगरी वृंदावन, प्रेम का सागर जहां बहता है वो है वृंदावन। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए हैं ना, उनके जितने मित्र, उनकी परिस्थिति कैसी बन गई है। ये छोटे छोटे ब्रजवासी, नन्हे नन्हे सखा, छोटे छोटे ग्वाल बाल, सूर्य निकलते ही जैसे सुबह होता था ना, तो मथुरा जाने वाले रास्ते में छुप करके ये लोग जो है देखते थे कि हमारा लाला आ रहा होगा, 2 दिन में आऊंगा बोला था ना, झाड़ियों में छुप छुप के देखते थे। हाँ आ रहा होगा आ रहा होगा, लेकिन सुबह से शाम हो जाता था, बोले ये लोग आते नहीं थे। शाम को फिर बेचारे वापस लौट जाते थे। हाँ प्यारे भक्तगण, रोज की भांति आज भी झाड़ियों में छुप करके देखने लगे हमारा लाला आ रहा होगा। आज उन सब ने क्या देखा, एक सुंदर रथ आ रहा है। रथ को आते देखा, रथ में ध्वजा जो है लाल ध्वजा लगा था, ध्वजा चमक रहा था। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, लाला आ गया, लाला आ गया, हमारा कन्हैया आ गए, चलो 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 चलो। हाँ सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े। एक भगवान का सखा मधुमंगल
वो वहीं बैठा है, नहीं जा रहा है। सब ने कहा चलो भैया तुम भी चलो, हमारे लाला आ गए। तो क्या कह रहे हैं? बोले कन्हैया हमसे झूठ बोल करके गया ना, कन्हैया हमसे झूठ बोल करके गया है, और जब तक वो आकर के हमारे चरण पकड़ करके हमारे चरण पकड़ करके माफी ना मांगे, तब तक हम जो है उन्हें माफ नहीं करेंगे। परसों आऊंगा बोल करके बरसों बीत गया, नहीं आया। क्षमा जब तक नहीं मांगेगा, गले नहीं लगाएगा, तब तक मैं माफ नहीं करूंगा। एक भाव, एक सखा कह रहा है। सब ब्रजवासी दौड़ पड़े, झुंड में जो बैठा था मधुमंगल वो भी दौड़ पड़ा। सब लोग गए। जैसे ही पहुंचे, रथ का पर्दा जब हटाया, भगवान कन्हैया बैठा होगा, तो कन्हैया नहीं, वहां पर कौन बैठा है? वहां पे तो उद्धव है। हाँ? उद्धव ने कहा जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव हूँ, मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, गोविंद ने ही मुझे भेजा है। आप लोग बता सकते हैं माता यशोदा का दर्शन मुझे कहाँ सुलभ होगा? ब्रजवासियों ने कहा 2 मिनट तो सब मौन रह गए कि आज फिर से हमको धोखा दे गया ये। उद्धव ने कहा आप लोग चुप क्यों हैं, बताइए। तब ग्वाल बाल कहे ये जो पानी बह रही है भैया, इस पानी को पकड़ करके चले जाओ, तुम पहुंच जाओगे नंद महल। लेकिन इसे साधारण पानी मत समझना। हाँ, ये पानी जहां पे खत्म होगा वही यशोदा मैया तुमको मिलेगी, लेकिन ये साधारण पानी नहीं है। मैया यशोदा, नंद बाबा, हजारों गोपी किशोरी, राधा रानी, सबके नेत्रों से बहने वाली धारा है ये। इसका जहां अंत दिखाई दे वे यशोदा का महल है। उद्धव ने सोचा ऐसा आकर्षण मैंने पहले कभी नहीं देखा। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, धीरे धीरे यशोदा की ओर जाने लगे। हाँ, और जैसे ही 85 चौक नंद महल पहुंचे, नंद रानी का महल आया। धीरे धीरे मैया के पास पहुंचने लगे उद्धव जी। हाँ? जब उद्धव जी पहुंचे माँ यशोदा के पास, तो कहा माँ, बोले प्रणाम, मैं उद्धव। जय श्री कृष्ण मैया, मैं उद्धव। कुछ लोगों ने कहा भैया जोर से बोलो, जब से कन्हैया छोड़ के गए हैं ना तब से माँ यशोदा सुनती नहीं है, थोड़ा जोर से बोलो। उद्धव ने कहा माँ प्रणाम, मैं उद्धव। यशोदा मैया ने कहा धीरे बोल, मैं बहरी नहीं हूं, मैं सुन रही हूं सब चीज। मेरा लाला अंदर सोया, मांगेगा, चंदा मांगेगा, माखन मांगेगा, मैं कहां से लाके दूंगी? उद्धव ने कहा हे भगवान, जिस गोविंद को मैं मथुरा में छोड़ करके आया हूं, यशोदा बोल रही है, पलना में सो रहा है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई वहां। हाँ? मैया से बोले मैया आप कह रहे गोविंद मुझको छोड़कर कहां चले गए? अरे उद्धव, मैं भी कैसी पागल हूं, देखो ना, लाला मुंह छोड़ करके आज इतना दिन हो गया गए, और ये वही पलना है जिस पर मैं लाला को सुलाया करती थी। आज उस पलना को देख करके ऐसा लगता है कि मैं लाला को सुला रही हूँ। ये वही रसोई घर है जहाँ मैं भोजन अपने हाथ से बनाती थी और लाला को खिलाती थी। हाँ? ये रसोई घर वही है जहाँ पे लाला बैठकर आकर के दरवाजे पर बैठ जाता और बैठ करके कहता मैया एक पकौड़ी दे दे, मैया एक पकौड़ी दे दे। हाँ? कितनी निर्दयी और कितनी निष्ठुर थी मैं उद्धव। मैं उस कन्हैया को डांट देती थी, वो कन्हैया जग का दुलारा उद्धव। बड़ा दुख लगता है, हमने उनसे क्या नहीं करवाया, उनसे गाय चरवाया। हाँ, एक बात तकलीफ देती है उद्धव, वो बात यह है कि मिट्टी की मटकी को जब उसने फोड़ा तो मैंने उसे ओखल से भी बांध दिया था। कितना जुल्म किया हमने अब उस कन्हैया के साथ। प्यारे, हमने उनसे गैया चराया उद्धव, क्या क्या नहीं करवाया। परसों की बोल करके गया, बरसों बीत गया, आज तक नहीं आया। ये बृहस्पति का शिष्य ज्ञानियों में अग्रण्य उद्धव माँ यशोदा के चरणों को साष्टांग लेट करके प्रणाम करने लगा। माता, पहले तो आप एक बात के लिए क्षमा करो, आप वो नहीं जो मैंने सोचा था।
मैं सोच करके क्या आया था और यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, आप सबकी भक्ति प्रेम। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी आपके चरणों की कण कण पर वारे दिए जाए तो भी बराबरी नहीं कर सकते माँ। आप धन्य है माँ यशोदा। रात भर बैठ करके उद्धव जो है नंद और यशोदा से चर्चा करने लगे। हाँ, ये बृहस्पति का शिष्य आया था, 1 घंटा रुकूंगा करके, रात बीत गया देखो। हाँ, प्रातः होते ही उसने पूछा, बोले राधा रानी से मुलाकात कहाँ होगा, आप बताएंगे? तो नंद बाबा ने कहा निकुंज वन चले जाओ। निकुंज वन जाओगे तो तुमसे उनकी मुलाकात हो जाएगी। और जैसे निकुंज वन जब आए तब क्या देखा उद्धव ने, लाखों गोपियों के बीच में सुंदर बगीचा, बीच में बैठी है राधा रानी। हाँ? उद्धव जी जो है एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए। मन में सोचा, जब नंदरानी से बात करने के काबिल नहीं समझता मैं अपने आप को, तो श्री राधा रानी से कैसे बात करूं मैं? मन स्थिति का अध्ययन करूं पहले। देखा किशोरी जी शांत बैठी है। हाँ? कैसे बात करूं मैं, कैसे चर्चा करूं मैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या करूं मैं? हाँ? उद्धव जी कहने लगे, क्या कहने लगे? उद्धव जी चर्चा करने लगे खड़े खड़े देखते देखते कि बोले मैं राधा जी से कैसे बात करूंगा? जिस यशोदा मैया से बात करके मेरी ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई, हाँ, उस लाडली से कैसे बात करूंगा मैं? हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्याम प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्याम प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्याम प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्याम प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्याम प्यारी। ओ कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, कृपा बरसाने वाली मेरी श्यामा प्यारी। कृपा बरसाने वाली मेरी श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। तालियों की सेवा करते हुए सभी भाई बड़ी प्यारी भजन है। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जो तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्याम
बिसारो मेरी भी श्यामा बिगड़ी संवारो मुझको ना बिसारो मेरी भी श्यामा बिगड़ी संवारो मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो मेरी भी श्यामा बिगड़ी संवारो मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो मेरी भी श्यामा बिगड़ी संवारो मारो या मारो मर्जी तुम्हारी तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी लाडली शुभ विजय हमारी हे श्यामा प्यारी राधा रानी ओ कृपा बरसाने वाले मेरी राधा रानी कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी ओ कृपा बरसाने वाली मेरी श्यामा प्यारी कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी हे लाडली सुत लीजिए हमारी तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी लाडली सुध विजय हमारी हे श्यामा प्यारी राधा रानी कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी होगी मोह पे कृपा तुम्हारी हे राधा रानी श्यामा प्यारी होगी मोह पे कृपा तुम्हारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी होगी मुझ पे कृपा तुम्हारी हे राधा रानी श्यामा प्यारी लाडली सुध लीजिए हमारी तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी तेरा धरानी हे श्यामा प्यारी। उद्धव जी एक वृक्ष के पीछे छुपे हुए हैं प्यारे। किशोरी जी को देखा, श्रृंगार कोई श्रृंगार नहीं, शांत बैठी है। एक गोपी राधा रानी से बोली, प्रिया जी आज स्वप्न में ना गोविंद आए थे। राधा रानी को बताने लगी एक गोपी, मेरे सपने में आज ना बोले गोविंद आए थे, माखन चुरा के भाग रहे थे। मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो आंखें खुल गई। एक ने कहा, लाडली जी आज मेरे घर पर बोले गोविंद आए थे और बछड़ा चुरा कर भागने लगे। मैंने पकड़ने का प्रयास किया, आंखें खुल गई। एक सखी बोली, लाडली जी आज मैं मोगू पनघट पर मिले थे और पनघट पर जब मिले थे ना तो जब जल की मटकी उठाकर मेरे सिर पर रखी उसने और पीछे पीछे मेरे संग मेरे घर तक पहुंच गए और पीछे मुड़ करके देखा तो गोविंद गायब थे। लाडली जी उद्धव जी सब बात सुन रहे हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? एक गोपी प्रेम से पूछती है राधा रानी से, हे किशोरी हम सब ने तो स्वप्न में कन्हैया को देखा, क्या आपको स्वप्न नहीं आता? आप नहीं देखी कन्हैया को? किशोरी जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वप्ने पश्यन्ति या कांत ध्यान्यस्ता सखी योषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। राधा जी ने कहा, तुम सब स्वप्न में कृष्ण का दर्शन किए हो, जब से मेरे कन्हैया गए हैं गोपियों मैं तो सोई ही नहीं हूं, तो सपना कहां से देखूंगी बताओ? हाँ? जब से मेरे कन्हैया गए हैं मैं तो सोई ही नहीं हूं, तो सपना तो दूर की बात। बताइए प्यारे भक्तगण, ये भाव देख करके उद्धव प्रभावित हो गए। उद्धव ने सोचा, हे भगवान प्रभु को ब्रज से गए आज इतने दिन हो गए, तब तक राधा जी सोई नहीं है। सखियों से इतना वार्ता हो रही थी कि एक गोपी ने तुरंत राधा रानी से कहा, क्यों रोती हो? उसकी याद में प्रेम में कभी क्रोध भी आता है, अनुराग भी आता है। मैंने तो निश्चय कर लिया कि जीवन में कभी काले लोगों से प्रेम नहीं करूंगी। ये काले सब कपटी होते हैं। इतनी वार्ताएं आपस में चल रही थी कि वहां पर एक भौरा उड़ करके आया। भौरा, भौरे का रंग कैसा होता है? काला होता है ना। हाँ? उड़ता हुआ भौरा जब आया, भौं भौं शब्द करते करते
हाँ, तो गोपी ने कहा देखो ये भी काला है, ये काला है तो ये जरूर कृष्ण का मित्र होगा। उद्धव जी खड़े खड़े सब देख रहे थे वृक्ष के पीछे से। मधुबकितव बंधु माँ स्पृशांग्रिय सपतन्या कुछ विलुलित माला कुमकुम मश्रुभिर्नः। देख रहे हैं, बताइए। अरे भौरा, क्यों बार बार हमारे पैरों को छू करके गिर रहा है, क्यों बार बार हमें तकलीफ देता है? तुम्हारे मुंछों में कुछ कुमकुम लगा है, इससे बात स्पष्ट हो गई है तुम कृष्ण के समान स्त्रैण हो, तुम उसी कपटे कृष्ण के दूत हो, हम सब जानती हैं। और वो आज नहीं जन्म जन्मांतर का कपटी है। सुनाए काले कपटी की कथा। क्या बिगाड़ा था बाली ने छुप के बाण मार दिया, क्या बिगाड़ा था बलि ने पूरा सर्वस्व छीन लिया, क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने नाक कान काट दिया, मोरध्वज के ने प्रेम किया, बेटे का सिर आरेप से चलवा दिया, राजा शिवी सारा चीज उसका शरीर कटवा लिया, क्या बिगाड़ा था हरिश्चंद्र ने सारा चीज लूट लिया। सुनाए काले कपटे की कथा। ये काले कपटे की कथा है। उद्धव जी पेड़ के पीछे छुप करके सुन रहे हैं सारी बात को। बताओ, ये प्रेम की जब बात चल रही थी उद्धव जी देख रहे थे। हा? लेकिन भौरा, हम सत्य कहती हैं, इतना कुछ कहने के बाद भी हम उसे भूल नहीं पाती। एक गोपी बोली, तुम कपटी कह रही हो, इस भौरे ने जाकर हमारे कन्हैया को बोल दिया तो? तुरंत दूसरी गोपी हाथ जोड़ करके बोलती है, ऐ भ्रमर, हमने तुमसे जो कहा जाके मथुरा में मत कहना हमारे कन्हैया को। कन्हैया ठीक तो है ना, आनंद तो है ना? प्यारे उद्धव जी ने देखा और आकर कहा, देवियों आप समस्त गोपियों के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। केवल निवेदन केवल इतना करना था कि जिस कृष्ण को प्रियतम मानकर आप पूज रही हो वो तो साक्षात ब्रह्म है। वो तो जैसे तुम कृष्ण कह करके पूजा कर रही हो तो पर ब्रह्म है। हाँ, एक गोपी ने टेढ़ी नजर से उद्धव को देखा, जवाब दिया, उद्धव ठीक बोलते हो, मन को ब्रह्म में लगाए पर किसी के पास मन ही नहीं है तो क्या करे? हमारा तो एक मन है, उस मन को भी हमारा कन्हैया लेकर के गया है। उद्धव, मन नहीं होते 10-20, मन होते हैं एक, याद रखना। हा? मन 10-20 रहे तो लगाए, हमारा एक मन था, एक मन को भी हमारा कन्हैया लेकर के चला गया है। और तुम कहते हो कि पर ब्रह्म है। हा? वो पर ब्रह्म नहीं, हमारा कन्हैया तो हमारा अपना है, हमारा तन है, हमारा मन है। हा? तुम तो कृष्ण के सखा हो, हमारी बात सुन लो, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते। कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम उधो हमें, कृष्ण ही सो कृष्ण ही है, कृष्ण ही दिखता है, कृष्ण ही हमारे काम है, हमारे हम सिवाय कृष्ण के किसी को नहीं जानते। तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म होता है, मेरे ख्याल से तुम ब्रह्म को नहीं जानते उद्धव। गोपियां उद्धव को जवाब दे रही हैं, अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें कोई प्राकृतिक गुण ना हो, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो। मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हो क्योंकि उसमें संसार के गुण नहीं है, और वे सगुण इसलिए हैं क्योंकि उसमें दिव्य गुण विद्यमान है। निर्गुण और वो सगुण दोनों हैं वो। हाँ, तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते, पैर नहीं होते तो गाय चराने कैसे जाता वो, बोलो। हाँ, तुम नहीं थे, हाथ नहीं होते, हाथ नहीं होते छिके से मटकी कैसे उतारता वो, बोलो। हाथ नहीं होते तो बांसुरी कैसे बजाते, बोलो। तुम कहते हो परब्रह्म है वो। उदय तुम भय बोरे, पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम में श्याम समाया है। हाँ, चिट्ठी भेजा था भगवान ने, चिट्ठी को सब छीन लिए, और सब चिट्ठी को छीने, चिट्ठी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। उस चिट्ठी में सब लोग भगवान की तस्वीर देखने लगे। हाँ, गया था उद्धव एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 7 महीना रुक गया वहां, 7 महीना रुक के वापस आया। और वापस जब आया तो भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे, तुम कितने निष्ठुर होकर के बैठे हो, तुम्हारी याद में सब रो रहे, तुम यहाँ के लिए बैठे हो। भगवान ने कहा, उद्धव आंख बंद करो जरा। और उद्धव जैसे आंख बंद करता है, थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा, आंख खोलो उद्धव। उद्धव जब आंख खोला तो क्या देखा, बाजू में राधा रानी है, पीछे पूरे गोपकुआल खड़े हैं। उद्धव जिसे वृंदावन में देख के आया है वो भगवान श्री कृष्ण के बाजू में खड़े हैं। बताइए, हाँ उद्धव, मैं अपने ब्रज वालों से कभी अलग नहीं हो सकता। उद्धव की ज्ञान खिसक गई, वृंदावन से मैं कभी अलग नहीं हो सकता उद्धव, याद रखना। भगवान ने कहा, प्यारे कंस की 2 पत्नियां थी, कंस मर गया था, भगवान ने मारा। अस्थि और प्राप्ति ये दोनों जाकर के अपने पिता जरासंध के पास शिकायत की, आपके दामाद को मार दिया वो यदुवंशी वसुदेव का बेटा जरासंध 17 बार आक्रमण कर दिया। भगवान ने मथुरा में चढ़ाई किया और 17 बार हार हार के आया।
अब 18वीं बार ये कालेवन नाम के राक्षस को लेके जा रहा है भगवान को मारने के लिए। तो भगवान को मारने के लिए जब आया तो भगवान कहा हमें रण को छोड़ करके भागना होगा। क्यों? कालेवन जो है इसकी मृत्यु मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मुझे तो भागना होगा। रण को छोड़ करके भगवान भागे तो भगवान का नाम पड़ा रण छोड़ रहा है। बोलो रण छोड़ रहा है भगवान की। भगवान भागते 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 प्रवर्सन पर्वत पर चढ़ गए। उस प्रवर्सन पर्वत में गुफा था। गुफा में कौन आराम कर रहे थे, सो रहे थे? मुचकुंद महात्मा। अब मुचकुंद महात्मा सो रहे थे तो मुचकुंद महात्मा जो है उनके ऊपर भगवान ने अपने पीला पीताम्बरी को ढक दिया और पीछे छुप गए भगवान। काल्यवन राक्षस आया तो देखा, अरे अभी तो भाग रहा था, अभी अब छुप के बैठा है, आराम से सो रहा है यहाँ, करके लात मार दिया। जैसे लात पड़ा तो मुचकुंद जैसे उठा, आंखों से क्रोध की अग्नि जब निकली, मुचकुंद महात्मा क्रोध की अग्नि निकाले, काल्यवन राक्षस मर गया। भगवान पीछे से आए और मुचकुंद को दर्शन दिए और दर्शन दे करके कहा, क्या कहा? बोले आज आपकी सदगति हो जाएगी। मुचकुंद महाराज दर्शन करने लगे। भगवान राम के परदादा है मुचकुंद जी, उनकी मुक्ति हुई। भगवान ने सोचा मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए मथुरा में। सागर के किनारे आए भगवान, सागर से हाथ जोड़ करके कहा अब मुझे द्वार दो, नगरी बनाओ, मेरे लिए स्थान दो। तो भगवान को स्थान दिया सागर ने। विश्वकर्मा को बुलाया भगवान ने और विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे रहने के लिए नगर बनाओ। तो सुंदर सुंदर द्वारिका नगरी का निर्माण हो गया। बोलो द्वारिका नगरी की। और द्वारिका के राजा बन गए भगवान श्री कृष्ण, नाम पड़ा द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकाधीश नाम पड़ा, द्वारिकाधीश नाम पड़ गया। और द्वारिकाधीश नाम पड़ा, प्यारे भक्तगण भगवान द्वारिका में रहने लगे। और द्वारकाधीश भगवान सुंदर द्वारिका में जब रहने लगे, प्यारे भक्तगण अब भगवान की शादी होने वाली है, अब है ना। द्वारिका में कृष्ण भगवान, बलराम जी, उद्धव, देवकी, वसुदेव सब रहते थे। रुक्मणी मैया कहाँ रहती थी? विदर्भ नगर था। कौन सा नगर था? विदर्भ नगर के राजा का नाम था भीष्मक। और भीष्मक के 5 बेटे और 1 बेटी। समझ रहे हो नहीं? हाँ, 5 भाइयों की 1 बहन। बड़े बेटे का नाम था रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्माग्रज, रुक्ममाली। 5 भाइयों की 1 बहन रुक्मणी। रुक्मणी मैया बड़ी हो गई धीरे धीरे। एक दिन सभा में महाराज बैठे थे, रुक्मणी मैया के पिता। उन्होंने देख करके विचार किया कि मेरी बेटी बड़ी हो गई, अब शादी कर दूं। बड़े बेटे से चर्चा किया, बेटा देखो तुम्हारी बहन बड़ी हो गई, अब शादी कर देते हैं। तो रुक्मी ने क्या कहा? बोले शादी तो कर देंगे ठीक है, लेकिन शादी हम जो है शिशुपाल के साथ करेंगे। दमघोष का पुत्र है ये शिशुपाल, और उसके साथ में इनकी शादी करेंगे। ऐसा कहकर बात को रख दिया और राजा भीष्मक मजबूर हो गए। राजा भीष्मक ये नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी का शादी उस शिशुपाल के साथ हो। रुक्मणी कौन है? रुक्मणी लक्ष्मी है, समझ रहे हो ना। और लक्ष्मी किसको प्राप्त होना चाहिए? नारायण को। नारायण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये रुक्मी जो है जा करके शिशुपाल के पास सगाई की बात तय करके फिक्स करके आ गया, मेरी बहन के साथ तुम्हें शादी करना है। सगाई हो गई, शादी की डेट फिक्स हो गई। रुक्मणी मैया चिंता करने लगी। रुक्मणी मैया की शादी की नजदीक आ गई, तारीख दिनांक जो है, और कल शादी है, हाँ परसों शादी है। और 1-2 दिन पहले ही शिशुपाल बारात लेकर के आ गया, पूरी सेना लेकर के। उसको डर है ये मेरी होने वाली पत्नी उसका अपहरण मत कर ले, वो नंद का छोरा, क्योंकि माखन चोर है, कपड़ा चोर है, कहीं नारी चोर मत बन जाए वो। इसलिए पहले बारात लेके आए। कोई दुल्हक देखियो 2 दिन पहले बारात लेके जाते हैं, और 2 दिन पहले बारात लेके पहुंच गया वो शिशुपाल जो है। रुक्मणी मैया जो है एक चिट्ठी लिखती है, सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को बुलाई, और चिट्ठी में क्या लिखी कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम शृण्वतामते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर्तुंगतापम् रूपम दृशाम दृश्यमतामखिलार्थलाभम् वयच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। हे गोपाल, मैंने आपके गुणों को सुना है, और गुणों को सुनकर के आपको कौन नहीं प्राप्त करना चाहेगी। श्रुत्वा, 9दा भक्ति में पहली भक्ति श्रवणम। रुक्मणी जी कहती मैंने आपको सुना है प्रभु,
आपके बारे में सुना है और सुन करके आपको कौन प्राप्त नहीं करना चाहेगी। का त्वम मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम विरात्मम मंतुल्यम धीराम पति कुलवतीना वृत कन्या काले नृसिंह नरलोक कमनो भिराम। ऐसी कौन सी नारी है जो आपको एक बार आपकी झांकी को देख करके सुन करके आपको नहीं पाना चाहेगी। जो वस्तु सिंह को मिलना चाहिए उसी को सियार ले जाए प्रभु, ये बात शोभा नहीं देता। मैया चिट्ठी लिख रही है और अपने आप चिट्ठी लिख के बात भी कर रही है, समझ रहे हो ना। चिट्ठी लिख रही है और बात भी अपने आप कर रही है। चिट्ठी लिखते लिखते जवाब भी दे रही है। कहती है अंतः पुरांत चरिम नित्य बंधु सत्वामुद्वहे कथिमिति प्रवदाम्युपायम। बोले आप कहोगे कि अंतःपुर में तुम रहती हो, तुम्हें कैसे लेके जाऊंगा। तो सोच रहे हो गोपाल, तो सुनो हमारे यहाँ बोले विवाह से पहले बेटियां जो है कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं गांव से बाहर, और मैं वहां जाऊंगी, आप वहीं पधारना और वरमाला लेकर के आना और मुझे वहीं पहनाना, मैं आपको पहनाऊंगी। आप वहीं आना, मैं आपको वहीं वरमाला पहनाऊंगी। लेकिन किसी और को मैं नहीं प्राप्त कर सकती, मैं किसी को और पति के रूप में चाह ही नहीं सकती। आप आओ और मेरा हरण करके लेके जाओ। चिट्ठी लिखी सुदेव नाम के पंडित जी को, तुरंत मैया अपनी शक्ति से द्वारिका पहुंचा दी और तुरंत मैया जो है कहाँ पहुंचा दी, द्वारिका पहुंचा दी। और द्वारिका जैसे ही पहुंचाई मैया जो है, प्यारे भक्तगण, द्वारिका 2 मिनट में मैया जो है पहुंचा दी। और इधर द्वारिका जैसे ही पहुंचे ब्राह्मण देवता, तो चिट्ठी को किसको दिए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र को। भगवान श्री कृष्ण चिट्ठी को पढ़े तो समझ गए मुझे जाना होगा, चिट्ठी आया है। चिट्ठी को ही छोड़ दिए और दारुक से कहे दारुक रथ निकालो चलो। दारुक ने रथ निकाला और दारुक ने जैसी रथ निकाला, रथ पर सुंदर बैठे पंडित जी को रखे और निकल पड़े। इधर दाऊ जी भैया, बलराम भैया जो है चिट्ठी को पढ़े और चिट्ठी को जैसे पढ़े तो समझ गया मुझे जाना होगा, जरूर वहां झगड़ा लड़ाई होगा। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है, जब जब शादी होती है तो झगड़ा होता है, मालूम है। तो मुझे सेना लेके जाना होगा, कन्हैया अकेले जा रहे हैं शादी करने, देखो ऐसा कह करके दाऊ जी भैया भी पीछे पीछे सेना लेके पहुंच रहे हैं। अब उधर रुक्मणी मैया जो है अपनी सखियों के साथ में सुंदर पहुंची और रुक्मणी मैया जो है अपनी सखियों के साथ में कात्यायनी मैया के मंदिर पहुंच गई। और कात्यायनी मैया के मंदिर जैसे ही पहुंची तो कात्यायनी मैया के मंदिर जब पहुंची मैया जो है तो सुंदर जो है आरती पूजन करने लगी। हाँ, जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया हो। रुक्मणी मैया पूजा करते करते सुंदर कात्यायनी मैया से प्रार्थना करती है। आओ, बड़ा भाव, सुंदर भाव है, हम सब भी इसको सुनते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया हो। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया हो। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया हो। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया, जय अम्बे गौरी मैया। तुमको निश दिन ध्यान लगाओ, तुमको निस दिन ध्यान लगाओ, तुमको निश दिन शीस झुकाओ,
भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रुक्मणी की आंखों के सामने माँ कात्यायनी की मूर्ति है, लेकिन उस कात्यायनी की मूर्ति में भी दर्शन हो रहा है द्वारिका नाथ का। माँ पूजा तो कर रही है, लेकिन दर्शन कर रही है मूर्ति में द्वारिका नाथ का। नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षणम स्व संतानयुताम शिवाम भूयात पुत्रमी भगवान कृष्णस्तदनु मोदताम। हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, बस एक ही वर दे दो, कृष्ण ही मुझे पति के रूप में मिले, इतना कहना था। कात्यायनी के हाथ से पुष्प गिर पड़ा और वाम अंग फरकने लगे। पुरुष की दाहिनी आंख फड़के तो समझो को सुंदर बात है, और माताओं का जब बायां आंख फड़के तो कहो समझो कोई सुंदर बात। मैया रुक्मिणी का बायां आंख फड़कने लगा। 10,000 सैनिक खड़े हैं, हाँ? मंदिर के पीछे से निकल करके भागते हुए मेरा गोपाल आया, और जैसे कृष्ण आए 10,000 सैनिकों ने कहा, कौन है आप, कहिए कैसे मिलना है, किससे मिलना है, क्या बात है। एक सैनिक बोला, अरे देखो गले का हार देखो कितना सुंदर है, हीरे का हार देखो देखो देखो। एक ने कहा, अरे देखो कितना सुंदर चरण पादुका है, हाँ, विष्णु को मात करने वाला पीताम्बर। बोला, भैया कमर में फेटी बंदी है, मुरली लगी है, कैसे सुंदर, देखो 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 देखो। रुक्मिणी जी जो है, भगवान रुक्मिणी जी के पास पहुंची, रुक्मिणी गोविंद को वरमाला पहना दी, और सैनिक बोले, अरे क्या देखते हो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये हमारी मैया को लेके हरण करके भाग रहा है। पीछे पीछे दौड़ाने लगे दौड़ाने लगे, भागने लगे भागने लगे भागने लगे। उतने में भाग ही रहे थे कि रुक्मिणी मैया के बड़े भाई रुक्मी आ गए, और रुक्मी आके भगवान से युद्ध करने लगे। तो युद्ध कर रहे थे तो रुक्मिणी मैया हाथ जोड़ के कही, प्रभु इसे मत मारो, ये आपके लायक नहीं है, युद्ध उससे करो जो लायक हो, छोड़ दो इसे। तो सुंदर जो है भगवान ने उनके बालों को काट के छोड़ दिया, और रुक्मिणी मैया को लेके चले गए। नारद जी आए, और नारद जी आकर के रुक्मी को और भीष्मक को समझाए, देखो तुम्हारी जो बेटी है ना, वो नारायण को मिलना चाहिए। उसे वापस लाया गया रुक्मिणी मैया को, और कुमकुम पत्रिका द्वारिका भेजा गया। तब भगवान बारात लेकर के आए हैं, और विवाह जो है विधिवत हुई है। एक बार हाथ उठा के सभी का हो, राधे राधे, कृष्णचंद्र भगवान की। देखिए यहाँ से हम लोग विवाह का आनंद उत्सव लेंगे, ठीक है। कल की जो कथा है थोड़ा जल्दी चालू होगी, ठीक है, क्योंकि कल भगवान के अनन्य विवाहों की चर्चा होगी। सुदामा चरित्र की कथा सुनेंगे हम लोग। भगवान श्री कृष्ण अपने सुधाम जाएंगे, परीक्षित जी का मोक्ष होगा। कल तुलसी वर्षा भी होगा, तो कल तुलसी तोड़ना मत, कल द्वादशी है, द्वादशी में द्वास में तुलसी नहीं तोड़ा जाता। आप लोगों के लिए तुलसी का व्यवस्था यहाँ हो गया है। कल तुलसी वर्षा के बाद में चढ़ोतरी का कार्यक्रम होगा, और उसके पश्चात आरती करके भ्रमण के लिए निकलेंगे, और परसों गीता प्रवचन होगा, है ना। बाकी आचार्य जी हमारे आपको बताएंगे। आइए, रुक्मिणी मैया अपनी सहेलियों को, सखी सहेलियों को कहती है, आओ मेरी सखी, मुझे सुंदर मेहंदी लगा दो, दुल्हन बना दो, और मुझे सुंदर श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इस भावों को भजनों में व्यक्त करते हुए आइए विवाह का आनंद लेंगे। शादी का लड्डू खा के ही जाना है सभी को, कोई ऐसे बीच से उठ के मत जाना, जब तक प्रसाद ना मिले नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रसाद खा के लड्डू खा के जाना है, शादी के लड्डू खाना है आप लोगों को। आइए हम सब जो है सुंदर उत्सव मनाते हैं, नृत्य करते हैं, नाचते हैं, नचाते हैं, भगवान के मंगल में शादी, ठीक है। एक बार सब जयकारा लगा दो, बोलो द्वारिका नाथ भगवान की। तो आइए, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ मैं उनकी सतगुरु को बुला के
फिर तो पढ़वा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सतगुरु ने मेरी सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सतगुरु ने मेरी सगाई, और सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, उनको बुला के हथले बातों करा दो, उनको बुला के हथले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे रे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, रुक्मणी मैया से निवेदन है कि ऐ गाना तुरज भर चला ताई बैठे बर नहीं। क्या कहा थे मैया कि मोला श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अब बैठना नहीं है ताई तुला है। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे रे रे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
नाही छूटे हाँ सवरो दुल्हा जो कबहू न छूटे ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे सवरो दुल्हा जो कबहू न छूटे और अकाल सुहागन वाली बिंदिया लगा दो सुहागन वाले बिंदिया लगा दो अकाल सुहागन वाली बिंदिया लगा दो सुहागन वाले बिंदिया लगा दो मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना 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 दो मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो ये लगा के मुझे सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना 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 दो हाँ मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो 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 मुझे श्याम सुंदर की चलो आरती करके भगवान को ले आओ सम्मान से। बारात का स्वागत करके लिए आइए और शादी का आनंद उत्सव सब मनाएंगे थोड़ा थोड़ा। और सबको लड्डू खा कर जा रहे हैं सबको शादी का, ठीक है। आम डारा के छायो हरियर मड़वा आम डारा के छायो हरियर मड़वा पाना डुमर के सजा सभी अपने स्थान में बैठ जाएंगे, बैठ जाओ सभी अपने स्थान पाना डुमरेला सजा किए मुरेदाई आंगना माढ़े बिहार हरियर मड़वा डारा के छायो हरियर मड़वा
संग मा जानकियो हरि संग मा लक्ष्मी जानकियो हरि संग मा लक्ष्मी राम संग मा जानकियो हरि संग मा लक्ष्मी सुखड़े जोड़ी हा सुहा तोला माटी कोड़ला नहीं आवेगा धीरे धीरे ढेड़ा कहाँ है तुहार वो दिन बिना ढेड़ा चलते रहे हो माटी माटी कौन खनी तोला माटी कोड़ला नहीं आवेगा धीरे धीरे एज धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे तोरे पागलती धीरे धीरे तोला माटी तोड़ला नहीं आवेगी धीरे 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 तोरे पागलती धीरे 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 धीरे
तिल चढ़ गए हो देव नारायण हो देव नारायण मड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला हाँ मड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला चांदी के खंभा गाड़े सोना के लगे किवाड़ हाँ भैया सोना के लगे किवाड़ अरे चांदी चांदी के खंभा गाड़े सोना के लगे किवाड़ हाँ भैया सोना के लगे किवाड़ अरे हीरा मोती के पन्ना गाड़े झूले यशोदा के लाल हाँ भैया झूले यशोदा के लाल
बदल के नारे दो लगा होगे नहीं बोले पड़ोसी लगा होगे नहीं बोले पड़ोसी कैसे माया तोर बदल के नारे दो कैसे माया तोर बदल के नारे दो फेंके लगे बाहर बटो के फेंके लगे और मन नहीं मानी देखे लगे वो धलना चल जाबो भैया धलना चल जाबो भैया मरवाना चल जाबो ले चल पहले जयमाला करेंगे। आइए जयमाला भगवान श्री द्वारिकाधीश जी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और मैया रुक्मिणी भी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और टीकावन के छत तक चलत ले जितना नाचना है ना तुम नाच लो, ठीक है? हाँ अच्छा आओ जयमाला करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, भागवत भगवान के। कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षर मंगलाय तनो हरे। तदेव लग्नं श्रुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देहबलं तदेव लक्ष्मी पतित्रंग्रयुग स्मरामि। द्वारिकाधीश भगवान के, मैया रुक्मिणी के, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आइए दोनों विराजमान हो जाएंगे अपने आसन पे। परीक्षित जन से निवेदन करूंगा, हाथों पर पुष्प ले लीजिए। हाथ में पुष्प लेकर